फुर्सत के दिन बहुत कम मिले हमें, नहीं तो इश्क की लज़्ज़त लेते। तुमने बुलाया क्यों ना आते, जो गर ये गम हमें रोक न लेते। गम क्या है मेरी अज्ञानता है, नींद ने हमको घेर लिया है। इन दर्द गम में कैसे दिन मेरे सतगुरु जो तुम ना होते। इन गम में मेरे दिन रात बीतते, जो सतगुरु मेरे सर पे न होते। निस्बत निभाई पिया जी आपने, हम तो उसको भूले बैठे थे। इश्क के बादल तो हमेशा से ही थे, फुर्सत में बस हम ही नहीं थे। माया भगाती गई, हम भागते गए, कारण ये खेल सच लगता गया। बस रामत इतनी सी है सुंदर साथ जी, चारों तरफ माया अपने प्रपंच पांच तत्व मिल माहौल रचायो, या में रहा हर कोई उलझाई। इस माया ने पूरी ताकत लगा रखी है खेल को सच बनाने में। तुम्हारे हृदय में चारों तरफ बातें इसलिए खेल की ही मिलेंगी आपको। और मंदिर के बाहर छोड़ो, मंदिर के भीतर भी, संसार में छोड़ो, सुंदर साथ में भी बातें किसकी मिलेगी? पांच तत्व मिल माहौल रचायो यहाँ की। तो क्या करे रू, इतनी माया 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 माया, सुनते सुनते खेल उसका सच हो जाता। करना क्या है हमें? अंधकार को भगाने के लिए बस एक दिया जला दो। अंधकार को धक्का नहीं मारना पड़ता, दिया जला दो, अपने आप नष्ट है। इसी तरह कोशिश करिए पूरे दिन क्या करना है हमने? राज 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 राज। अभी पीछे कोई बुद्धिमान व्यक्ति कह रहा था, अरे भाई पति का क्या नाम लेते हैं, तुम्हारा पति का नाम रमेश है तो क्या रमेश 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 करते रहोगे क्या? बहुत बहुत बड़ी अज्ञानता है। एक संसारिक मनुष्य के नाम का मुकाबला आप धनी के नाम से कर रहे हैं। लीला और ब्रह्म को एक समझ रहे हैं क्या आप? ये ब्रह्म का नाम है, जिसको संसार में कोई जानता नहीं था। जिस नाम के स्मरण सिमरण से स्मरण होता उनका, वे जो सत्य हैं, जो चेतन है, जो आनंद है, जिनको आवाज लगाने से वे आएंगे, उसका और यहां का क्या मुकाबला कर रहे हैं आप? मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं हो जाता, सच्ची बात है, लेकिन वो तो हमारा है ही मिठड़ा ना। मिठड़ा मीठा रे मुने वचने कावा, उसके नाम को लेने से मुंह तो क्या, दिल तो क्या, नजर तो क्या, दिल सब मीठा हो जाता, नहीं होता? राज शाबाश, राज शाबाश। उन्हें बुलाने में, उन्हें याद करने में, उनके नाम को लेने में सुख ही सुख। सारा दिन कोशिश क्या करिए कि चारों तरफ आपके सत्य बात रहे। बस माया की इतनी जो शक्ति अगर आपने खत्म कर दी, इस झूठ को झूठ कर दिया, तो बस फिर फुर्सत ही फुर्सत थी।
और उसके साथ साथ बस गरीबी भाव, विनम्रता, मन वचन कर्म से हम किसी का दिल ना दुखाएं, चाहे वो सुंदर साथ हो चाहे घर वाले हो, हम सबसे प्रेम से बोले, उसमें कोई खर्च नहीं होता। कोई कैसे भी बोले, हमें कोशिश करनी चाहिए हमें प्रेम से बोलना है, और झूठ को बस। ये रामत यही है सुंदर साथ जी, जागनी रास की समझ लो। वाणी जगाएगी, राज्य जगाएंगे और माया सुलाएगी। जबराइल असराफिल जगाने में लगेंगे और जाजील इब्लीस सुलाने में लगेंगे। और जागे सोए का इतना ही फर्क है कि जो सच लग रहा है तो सोया है, और जो झूठ लग रहा है तो जागा है। जब सच लगने लगे और झूठ झूठ लगने लगे तो बस जागा है। तो इस रामत में बहुत सुख है, बहुत आनंद है, प्रेम ही प्रेम है। लेकिन कौन जो जाग कर देखे सुख जागने। जागृत हो तो हर पल, हर क्षण, हर घड़ी, हर तरफ श्री राज ही नजर आएंगे आपको। अब रतनबाई किसको लेकर आई हैं? पी को हृदय में लेकर आई हैं। वो किस सुख में सराबोर हैं? धाम के, सत्य के। लेकिन माया क्या कोशिश कर रही है? पैसे पैसे पैसे, बेटी बेटी बेटी, शादी शादी शादी, इज्जत इज्जत इज्जत। हाँ, यही रहा कल का प्रसंग। तो बस रस लेना चाहा माया ने, रतनबाई लेकिन जागृत होकर आई है। इस प्रसंग से क्या है समझ में लगता है, तुम किसी अवस्था में भी पहुंच जाओ, माया रामत नहीं छोड़ती। श्री जी साहेब जहां पांचों शक्तियां विराजमान है, वहां भी क्या प्रचुपाई आएगी। अब 15 तारीख से बीतक शुरू हो रही है, सभी ने आना है, लाभ लेना। तो वो क्या कोशिश करती रहेगी बार बार, जहां श्री जी पहुंचेंगे उससे पहले क्या होगा? दज्जाल करत बहुतक शोर। ठीक है, माया कलयुग क्या शोर मचाएगा? बस किसी तरह खेल आपका जिंदा हो जाए, बस इसके लिए प्रयास करेगा। ठीक है ना? तो बस ये याद रखना हर रोज, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं मूल मिलावे में बैठी आत्मा हूं। मैं धनी चरणों में बैठी आत्मा हूं। परम धाम सत्य है, युगल स्वरूप सत्य है, केवल यही सत्य है, बाकी सब झूठ है। मैं धनी चरणों में सुरक्षित बैठी से देख रही हूं। ये नाटक हुक्म से चल रहा है, हुक्म मुझे लाड कर रहा है। बस राजी तेरी रजा में रहना। ये बार बार अपने जीवन में प्रतिदिन दोहराना है। जागृत, जाग देखो फिर जा सुख जागनी। तो क्या देखा रतनबाई ने सुंदर साथ जी? सुख देखा कि दुख देखा? क्या देखा? लीला सतगुरु की बड़ी, बड़ा गुरु का नाम। सतगुरु कृपा क्या बात है, सारे अद्भुत काम। खाली आए झंडू दत्त लेके पीयू का नाम। जे बटवा कुछ भी नहीं था, जो हृदय धनी थे बसे, सवारे बिगड़े कौन। सवार दिए। सबकी शंका मेट कर किया धनी ने ऐसा काम, सारे गांव छक गए, वाह वाह झंडू राम। झंडू दत्त के वाह वाह निकलती गई। क्या भाई, क्या भोज कराया, क्या राजभोग कराया, क्या आनंद था, क्या विवाह था। कहते कितने दिन तक बस इस विवाह की ही प्रशंसा होती रही और सदगुरु की लीला की। क्या सोचा, क्या पाया।
महाराज जी को खाली देख अकेला पाया। रूह कभी अकेली नहीं होती। जिसके दिल में साच है ताके दिल में आप, वो कभी निर्धन नहीं होती। महाराज जी ने कहा ना भाई, जिसका सुहाग जिंदा होता पति, उसको वो कहाँ निर्धन होती है। बटवा उसके पास है। बस तुमने रतन भाई की तरह क्या करना है। कोई आए, हाँ जी मालिक से पूछो, मालिक करेंगे। जब माया आए तुम्हारा दरवाजा खटखटाए ना भाई, ये समस्या, मालिक करेंगे, मालिक से बात करो, जाओ जाओ करो करो। हमें हमें भजन में तंग ना कर। रतन भाई मग्न है धनी में, उसने अपनी मग्नता को नहीं भंग होने दिया। वो कह रहे हमें नगन जड़ित सुखपालों में घूमने दो। अरे ये कैसे होगा इज्जत, कह रहे कौन रिश्तेदार, कौन शादी, बस इतने में चकरा गई, करेंगे सब कुछ वो। जिनका काम है, जिनके हम है, जिनका काम है, जिनके हम है, याद रखिएगा, बस वो करेंगे। मुझे तो बस देखने दे धनी को, मुझे बस अपने प्रियतम को निहारने दे। बड़ी सांसें गवा दी माया, बस अब एक भी श्वास धनी के रस प्रेम के बिना बीते नहीं मेरी। उनको देखने दे, निहारने दे। खेल में बहुत समय बिता लिया, बहुत खेल देख लिया सुंदर साथ जी, बस। रुमाया को कहती बस अब और नहीं, अब धनी देखेंगे खेल, मैं धनी को देखूंगी। ये याद कर लो, लिख लो कहीं पे, अब खेल धनी देखेंगे, मैं धनी को देखूंगी। माया को भी यही बात है, धनी को भी यही बात है। धनी अब मुझे आपको देखना, खेल नहीं देखना। कहोगे तो मानी जाएगी ना सुंदर साथ जी। मूल मिलावे में भी तो, लीला में तो कहा ना हमने खेल देखना है, तो देखने को मिला ना। चाहे चाहत दिल में धनी की थी, तो हम कहेंगे राज्य भी, चाहे माया कोई आए, भाई अब हम राज्य को देखेंगे, हमें नहीं देखना खेल, धनी देखें। देखो, और ये देख लो प्रेशर कितना आता है। हाँ, माया ने कोई जोर छोड़ा था? पत्नी आई, तिरस्कृत कर रही है, पीड़ित कर रही है, प्रेशराइज कर रही है। भाई आया, कितना हर तरह का वो कर रहा है कि कोई ताना मार रहा है, ये फकीर क्या खिलाएगा, खिचड़ी रंधवाएगा, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ। तो कोई रो रो के भी दिखा रहा है, पांव पकड़ पकड़ के। अरे महाराज समझ रहे हो, दुनियादारी का काम है, दुनिया से चलता, सत्संग से नहीं चलता। उसे पता ही नहीं ना, जिससे सारा काम चलता है वही तो है दिल में। दुनिया को दुनियादारी समझ में आती है, लेकिन रूह को तो राज समझ में आते ना। उसे शामा शाम समझ में आता है, और उसको सब समझ में आता है। संसार हमें नहीं, उसको मूर्ख मानने की गलती करता है सुंदर साथ जी, जब हम कहते हैं कि सब शामा शाम करेंगे। अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। हम नहीं आए यहाँ पर, हम वहीं बैठे देख रहे हैं। हमारा कोई काम नहीं, जिसके हम है उसका काम है, वो करेगा बस। तो तुम क्या करोगे? हम राज राज करेंगे। अपना धनी जी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। बोलो अपना धनी जी श्री, बस हम यही करेंगे, हर सांस में यही करेंगे। मैं तेरी, तू मेरा पिया, दुनिया से क्या लेने। इसीलिए रूह को महफिल नहीं एकांत भाता है। इसीलिए रूह को महल नहीं झोपड़ी भाती है। क्योंकि गुर्बत में ना ज्यादा लोग तंग करने आते नहीं है। इसीलिए जो सुंदर सा धन की इच्छा करते हैं ना, सुख समृद्धि की, वो गलती पर है। क्योंकि जब धन होगा तो संसार आएगा, लालच में नहीं होगा तो पता लगेगा अरे हमें ही करना पड़ेगा, भागो। ठीक है ना, सब पल्ला छुड़ाएंगे। इसीलिए गुर्बत बहुत अच्छी है, गरीबी बहुत अच्छी है, दुख बहुत अच्छे। इसीलिए इंद्रावती ने कहा, क्यों? दुख में सब छोड़ भागते हैं, सुख पकड़ने आते हैं। दुख में एक वो आता है, तो मुझे इसलिए दुख अच्छा लगता है कि सब जाते हैं और वो आता है। तो रतन बाई धनी को देख रही थी, उन्हीं को देखती रही, बाकी सब सदगुरु श्री राज जी ने देख लिया। जीवन अच्छा है, बस यही हमें चाहिए।
पांचों गांव धूमधाम से उसमें हुई सम्मिलित सत्संग कथा कीर्तन आदि का सब भक्तों को आनंद मिला। प्राणाधार सुंदर साथ जी, जितने भी सुंदर साथ आज बैठक में हैं या इस बैठक को जो सुनेंगे अभी किसी भी माध्यम से, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। महाराज जी की बीतक से प्रेरित होकर मैं आपको कह रहा हूं, हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए जैसा महाराज जी वापस लौटे हैं सदगुरु से मिलकर। क्योंकि जिन जिनको सदगुरु मिल गए, ब्रह्म ज्ञान मिल गया, तारतम मिल गया, हमारा जीवन किस में बीतना चाहिए? कथा कीर्तन आदि। हमें नहीं शर्माना चाहिए राज्य की बात करते हुए। हमें संसार को रिझाने के लिए संसार की बोली नहीं बोलनी चाहिए। घर परिवार रिश्तेदार संसार के लोग मिले तो हम अपना रंग छोड़ उनका रंग पकड़ लेते हैं। वो जिस ऊटपटांग विषयों पर बात कर रहे हैं हम भी उसी संसार के विषयों पर झूठ। उससे क्या होता है? हमारा ही झूठ जिंदा होता है, हमारा रोग और गहराता है। जबकि करना हमें क्या चाहिए? रतन बाई जी की तरह से। इसीलिए मैं आपके जीवन में रहन सहन पहनावे में बातचीत में यही बात करता हूं कि आध्यात्मिकता लाइए। ऐसा हमें भाव रखना चाहिए जैसे जो मोमिन श्री जी के साथ चले। अब राज्य तो श्री जी के हृदय में विराजमान है, लेकिन जो मोमिन साथ चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं उनके, कि हम धनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम सब जितने भी मोमिन हैं, क्योंकि सब जगह जो भी कहीं आता तो कहते थे भाई संतों की टोली आई है, ठीक है, और राज्य को रिप्रेजेंट करते, तो हमारी बोल चाल पहनावा सब कुछ इस तरह से होना चाहिए। माया झिझके हमारे पास आने से, बात करने से माया की। लोग माया की बात करते हैं, हमसे हेजिटेट करें कि भाई इनको नहीं पसंद नहीं है इधर उधर की बात। हम क्यों डरे राज्य की बात करने से? आते ही रतनबाई धनी को डिक्लेयर कर रही है, नहीं कर रही है? बताइए। जिसको पता ही नहीं सदगुरु के बारे में, महिमा के बारे में, वो भी उसको लिए बस सदगुरु सदगुरु कर प्यारी पगली जाती कह रही है पत्नी को। कुछ समझ में आया? कह रही ज्ञान बहुत है, पल्ले नहीं है 1 रुपया उसके, ज्ञान जितना मर्जी ले लो। लेकिन फिर भी हेजिटेट नहीं कर रहे महाराज जी। भाई आ रहा है, जो आ रहा है, सबसे एक ही बात। और अब देख लो अंत में सब कुछ कर कीर्तन कथा। इस जिभ्या से अगर कोई बात निकले तो राज्य की निकले, इन कानों में कोई बात जाए तो राज्य की जाए, इन आंखों से कुछ देखो तो धनी का देखो। वाणी बीतक भजन कीर्तन सत्संग, कोशिश करिए कि चारों तरफ बस यही चले। और फिर आप भी महाराज जी की तरह श्री राज जी की अद्भुत लीला के दर्शन करोगे। और जो गलतियां भी होंगी तो उसके लिए भी पीछे आई थी ना महाराज जी की वो कि भाई अनहोनी हमसे हुई लेकिन भली करे श्री राज। हमसे गलतियां भी जो होंगी ना तो भी उसको भी हम राज राज करते जाएंगे ना, तो बस चाहे जो परिणाम हो सदगुरु सब धनी संभाल लेंगे। सुंदर साहब, ठीक है। अपना रहन सहन कुछ ऐसा बना तीर्थांटर के बाद। तीर्थांटर मतलब जो हम तीर्थ करने खोज में गए ना धनी की, उसके बाद जब लौटे हैं तो रहन सहन कैसा हो गया? बंद बोलना कभी ना होता, छिड़े रहा करते संवाद। ठीक है, क्या मतलब? जो देव मेरी पहचान तो चले तुम्हारा हुक्म। जो सुहागनियों के लक्षण में वाणी में बात आती है ना कि भाई जो पहचान देती है अपने मन वचन कर्म से सिर्फ राज्य की, तो कहते हैं हमेशा ये संवाद चलता रहता था। घर की जंजीरों के बंधन 1 मिनट ना भाते थे, अपने सभी सगे संबंधी जो खाने को आते थे। क्यों कह रहे हैं महाराज जी ऐसी बात? क्योंकि घर परिवार रिश्तेदार क्या होता है, कहता हमारा तो अधिकार है इस पर, तो हमारा जीवन बर्बाद हुआ, बेड़ा गर्क हुआ, तो इसको कैसे नहीं करेंगे, इससे भी संसार की बातें करेंगे। अवस्था सुंदर होती जाती है जितनी सत्य की चर्चा होती है, अवस्था बिगड़ती जाती है जितनी असत्य की चर्चा होती है। लेकिन कलयुग सबके अंदर बैठ के संसार की बात कर, हृदय में से श्यामा श्याम प्रिया प्रियतम को निकाल कर अवस्था खराब। क्योंकि कलयुग का जी शक्ति बढ़ती है आपके रोने पिटने से। जितना कलह होगा, जितना कलेश होगा, उतना कलयुग समृद्ध प्रसन्न होता है। उसका काम है, वो आया इसीलिए, ठीक है ना। तो कलयुग हृदय में बैठ के घर परिवार रिश्तेदारों की और कोई लड़ाई नहीं है सुंदर साहब जी।
और ये परहेज बंधेज जरूरी है तो करना पड़ता है। पढ़ने वाले बच्चों के साथ आप बैठने देते हो सिगरेट शराब पीने वाले बच्चों को? इधर उधर की बातें करने वाले, ऊट पटांग बातें करने वालों को नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वो डिस्ट्रैक्ट होगा, ये उसकी पढ़ने की उम्र है। तो नाराजगी किसी से भी नहीं है सुंदर साथ जी, मगर सबकी रुचि नहीं होती भजन भक्ति में, इतनी सी बात है। तो अब जहां रुचि नहीं होती तो इधर उधर की बात रूह को नहीं पसंद आती, और ना आनी चाहिए, आनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप ज्यादा यहां वहां की बातें सुनते हो तो फिर हृदय में संसार चलने लगता है। ये परहेज बंधेज हमें ही अपने हृदय में बांधना पड़ेगा, कोई और हमारी जगह नहीं करेगा। अपना भला या बुरा किसी और के भरोसे नहीं है, हमारे ही हाथ में है सुंदर साथ जी। ये बात समझ में आ रही है? किसी से घृणा नहीं है, किसी से नाराजगी नहीं, लेकिन ये बंधेज रखने होंगे कि भाई जो सिंपल बात है, मेरी रुचि भजन भक्ति में आपकी है तो बैठिए बात कीजिए, नहीं तो नहीं, प्रणाम है मेरी। हमें नहीं सुनना संसार की बात। संसार में लोगों के पास बात ही क्या है? दो ही बात है, ध्यान से देखिएगा कभी भी किसी के पास भी, या तो वो अपनी प्रशंसा करता है या किसी की निंदा करता है, बस। और कोई काम है? अरे मैंने ये ले लिया है, मैंने वो कर दिया, ये कर दिया, या तो वो या दूसरे की निंदा। इसके अलावा तीसरा विषय नहीं है। हमें क्यों सुनना भाई? हमें नहीं सुनना। एक धनी के अलावा किसी की प्रशंसा ना सुननी ना करनी। जूड़ गांव के दक्षिण पश्चिम के कोने में स्थान, गांव के जूड़ में एक स्थान था, अपना आसन लगा उसी में था। उसमें एक देवस्थान, भगवान का एक मंदिर था, देवस्थान था। तो उस मंदिर में जाकर हमने अपना वो बिल्कुल जंगल में जूड़ में था, तो वहां अच्छा लगा, एकांत मिल गया, तो महाराज जी ने वहां स्थान लगा लिया, अपना आसन लगा उसी में। टूटा फूटा सा एक मंदिर शिव जी का, उस जंगल में शिव जी का एक टूटा फूटा मंदिर था, बिल्कुल जर्जर अवस्था में था। पड़ा हुआ था वह गौरा, हम जा ठहरे उस स्थल में। अगर सत्य पूछो तो वह स्थान भजन के लायक था। किस लिए अच्छा लगा महाराज जी को? क्योंकि वो स्थान भजन के लायक था। इसीलिए जब सुंदर साथ कहते हैं ना, या कि भाई आज हम वहां गए, वहां या वहां जाना है, वहां डीजे है, डांस है, गाने, ऊंची ऊंची आवाज, शोर शराबे, क्या मतलब बनता है? अरे कुछ देर के लिए गए, जाना है, क्या करना है? स्थान बस वही अच्छा लगता है, रुको जहां भजन ध्यान कर सके वो अपना। जो जरूरी हो वो कीजिए, उसके अलावा सुंदर साथ जी समय बचाना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है? और फिर जो करोगे फिर वो भरोगे, जो खाओगे उसी का शरीर बनता है ना। क्या कहते हैं कि आप वही हो जो आपने खाया है। अच्छा खाया है तो अच्छा शरीर, स्वस्थ रहोगे, और बुरी चीजें खाते हो तो। ऐसी आत्मा की भी बात है। आत्मा को जो दोगे खुराक, उसी से संस्कार बनेगा, उसी से चाहत बनेगी, और वहीं उसी दिशा में बढ़ जाओगे फिर आगे। हाँ, तो बड़ा सोच समझकर हमें जाना चाहिए कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। कहीं पर आप देखिए जहां टाल हो सकती है वहां टाल कीजिए। जहां बहुत ही घर का, परिवार का बहुत समस्या, बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो वहां जाकर सुरक्षा घेरा बढ़ा लो अपना, राशा राशा राशा। हाँ हाँ, उसमें अपनी कोने की सीट पकड़ो, एकांतिक जगह कोई ढूंढो, और बस वहां राशा राशा। फिर उसमें तो मैं तो क्या करता हूँ, अपना खाना लेकर जाओ तो कहीं भूखा नहीं मरना पड़ता। राजी महाराज तुम चलो, मुझे नहीं पता, पत्नी है, हक है हमारा, आपके बिना नहीं, मेरा दिल नहीं लगेगा, मैं नहीं, आप भी चलिए। कुएं में कूदेंगे, साथ कूदेंगे, अकेले क्यों कूदूं? जहां मैं वहां तुम, जहां तुम वहां मैं, बस। मैंने जीवन भर राज्य को फ्री छोड़ा है, बस इतनी बात कही है कि या तो जहां तुम हो वहां मुझे बुला लो, वहां रेनोवेशन हो रही है परम धाम में, कोई बात नहीं, तो जहां मैं हूं वहां आ जाओ, मुझे तेरे साथ रहना है, जगह तू चुन ले, बस। जिसको उनकी कंपनी का रस लग गया ना सुंदर साथ जी, उनकी सानिध्य का रस लग गया, बस। ना वो रूह कभी अकेली होती, और ना ही कभी वो उदास होती, और ना ही कभी वो भयभीत होती। इसके अलावा संसार में तो सब जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर,
बाकी और कोई साथ ढूंढ लो अकेले के अकेले। माँ बाप तुमसे कितना ही प्यार कर रहे हो, स्कूल तो अकेले ही हो तुम, ट्यूशन में तो अकेले ही हो। इसीलिए सदगुरु सरकार साहब कहते थे, भाई तुमने तो बच्चों को दरवाजे तक देखना है, दरवाजे से ट्यूशन और ट्यूशन से घर तो मैं नहीं देखना है, तो मुझ पे छोड़ो, मुझ में लगाओ। है कितना ही तुम प्रेम रखते हो अपनी पत्नी से या पति से, नौकरी पे तो जाएगा ही, फिर अकेले के अकेले। लेकिन धनी है तो बस सुबह शाम दोपहर रात, हक को काम कछु नहीं, वो बंदा बिल्कुल फ्री है, जब मर्जी बुला लो, खिड़कियां दीवारें टाप टूप के आ जाता है। एक वो लाहौरी पंजाबी में ये वो है, सूफी नान कलाम है, बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के। बूहे कहते हैं दरवाजे, बारियां कहते हैं खिड़कियां, ते नाले कंधा कहते हैं दीवारें। आवांगी हवा बढ़ के बूहे बारियां, कैसे भी कूद फांद के वो आ जाएगा। ठीक है, इश्क दी रावा उत्ते पैरे नहीं हो लग दे। इश्क की राहों में पहरे लगा ही नहीं सकता, क्यों? तुम बाहर से पकड़ लोगे, रूह अंदर से चली जाएगी। कर दो उसको, शरीर को बाहर से हवसा कर दो, वो अंदर से मिलने जा रही है, कैसे रोकोगे? बैठी तुम्हारे साथ है, अंदर से धनी के पास है। इश्क दी रावा उत्ते पैरे नहीं हो लग दे, धनी जी दे लेखे होए मिट नहीं हो सकदे, मिट नहीं हो सकदे। राज्य का लिखा मिट नहीं सकता, होना वही है। हो मैनू रब ने बनाया तेरे लिए, मैं बनी आपके लिए हूं। रूहो तालिब ने लिखा अल्लाह कलाम, मैनू रब ने बनाया तेरे लिए, हो मथे तेरा ना लिख के, मेरी लकीरों में तू है धनी, चलो साथ। ठीक है। टूटा फूटा सा मंदिर शिव का है, उस जंगल में था, पड़ा हुआ था वह। अगर सत्य पूछो तो भजन के लायक था। सभी वहीं पर संध्या वंदन करते, जो भी साधन था, जो भी हमारे पास साधन था, उससे हम राज्य की सेवा पूजा ध्यान भजन कर लिया करते थे। जब जा लगा हमारा आसन, तब फिर लगा अजब ताता। कहते एकदम से संख्या वहां, पहले वरना बिल्कुल क्षीणहीन अवस्था में था, लेकिन अब ताता लगने लगा। लगे पहुंचने अनगिन उनको, कह रहे गिनती नहीं हो सकती, इतने लोग पहुंचने लगे। वक्त मिला हम तब, जिसको जब वक्त मिला वो पहुंच जाता। पहुंचा यह चोला वहां 6 वर्षों के बाद, क्योंकि 6 वर्ष महाराज जी घूम घाम कर राज्य को लेकर यहाँ आए हैं, तो सब आते थे वहां पर। जैसे जो उनका सुनता था ज्ञान, फिर गदगद हो जाता था। लेकिन महाराज जी कहते हैं, अब गया तो झंडूदत्त था, अब जो लौटा है वो झंडूदत्त नहीं है। क्या कहते हैं सुनिएगा, हम ही में जब नहीं, रू कहते, रतन भाई कह रही मैं भी नहीं थी इस चोले में, मैं तो उनमें थी, हम में नहीं बनाए, और अब कोई और आया है। ठीक है, आत्म चोला और है, मेरी आत्म तो धाम में बैठी है, ये चोला किसी और ने ले लिया, बातन बातन और। लेकिन इससे जो बातें निकल रही है वो कुछ और निकल रही हैं। अब ये बातूनी लीला श्री राज जी की चल रही है। ठीक है, संचालन चोले का कर रहे, अंदर बैठे गुरु महाराज। ठीक है, कहते अब इस चोले को कौन चला रहा है? श्री राज। जैसा चाह रहे वैसा उस दिशा में मोड़ रहे। जो कर रहा हूं तुम करा रहे हो, जो कराओगे तुम कराओगे। हम हक में, हक हम में। ये अच्छा है नहीं है? बस ये अवस्था पानी है सुंदर साथ जी। गाड़ी जब तक अपने हाथ में, तभी तक एक्सीडेंट हो रहे हैं और चालान भरने पड़ रहे हैं। बैठाओ जो एक्सपर्ट है, बैठाओ उनको। धन्य तुम मेरे हृदय में, मेरी जिह्वा पे, मेरे नेत्रों में, मेरे श्रवणों में तुम आकर बैठ जाओ। मेरे इस चोले में तुम, मेरी जान कहाँ बसती है? यहां नहीं है मेरी जान, मेरी जान तेरे चोले में है, तेरे स्वरूप में है। हृदय हृदय से बात करे, जिह्वा जिह्वा से बात करे, नेत्र नेत्रों से बात करे। बस
हम उसमें रहे, और कुछ देखने लायक है ही नहीं, और कोई मिलने लायक है ही नहीं, और कोई सोचने लायक है ही नहीं। है? बताइए, मुझे बताइए। उसकी बनाई इस माया में कुछ भी नहीं है उसके जैसा। दिन रात का फर्क है, मुकाबला ही नहीं है कोई। धनी लीला में और उसकी माया में कोई मुकाबला नहीं। संचालन चोले का कर रहे अंदर बैठे गुरु महाराज, चालक हाके फिरता गाड़ी, हाके जा रहे हैं यूं आज। कहते हम ऐसे चल रहे हैं जैसे गाड़ी वाला कहता है टट टट टट, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, ओक ओक ओक, कर वैसे वैसे गाड़ी है, ऐसे चल रही है, वहां वहां मौज में है। बहुत सुंदर जीवन है सुंदर साथ। मैं अक्सर ये सुंदर साथ को बोलता हूँ, मुश्किल क्या होता है पता है? जीवन का निर्णय लेना, डिसीजंस बनाना कि जीवन में करना क्या, क्या नहीं करना है। अब हमारा काम तो बहुत आसान हो गया, जैसा जैसा वाणी सदगुरु कह रहे करते जाओ और बस मौज। ठीक है, कमांडर मत बनो जिंदगी के, अपने सोल्जर बने रहो। जहां अगर कमांडर निर्णय लेगा, जो कहेगा कर देंगे। हाँ, दिमाग छोड़ दो, बस दिल लगाओ धनी से। जहां ले जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, जहां बैठाए उठाए। अभी यहाँ पर इस दिव्य जो देव स्थान है, इसको बहुत महाराज जी सवार देंगे, संख्या हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी, सुंदर साथ आने लगेगा। फिर कारज कारण बनेगा कुछ ऐसा कि फौरन छोड़ना, मतलब छोड़ देंगे उसको, 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। करे अच्छा, सदगुरु की यही इच्छा होगी। हर बात पे एक ही बात रखते हैं महाराज जी। ठीक है, फिर कहीं और चल देते हैं, फिर कहीं और, जैसा जहां गाड़ी चलाए कोई पता नहीं हमारा। कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ सोना है, कहाँ खाना है, अपमान अपमान सब तेरे हाथ। छोड़ दिया, छोड़ दो ना अपने आप को। हम पत्थर हैं, मूर्तिकार के हाथ में छोड़ दो। वो बना रहा है तो बनाने दो, उसमें छेनी भी चलेगा, हथौड़ा भी चलेगा, पॉलिशिंग भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जब बन जाएंगे तो दुनिया तारीफ करती है मूर्ति की, मूर्तिकार की कोई नहीं करता। कहता क्या सुंदर मूर्ति प्रतिमा है, कोई कहता है मूर्तिकार सुंदर है? नहीं, बना रहे हैं तो बन जाओ। हम झंडूदत्त कब थे अंदर, अब झंडूदत्त नहीं रहा अंदर, जीव भाव है ही नहीं। ठीक है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं जीव नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं इससे परे हूं, मैं इससे पहले थी, इसके बाद भी रहूंगी। ये भाव अनिवार्य है, इसी में ही भय मुक्त हो गए। फिर मृत्यु का भी भय नहीं सताएगा और छोटा बड़ा, क्योंकि मैं तो अजर अविनाशी आत्मा हूं। मैं इस चोले तो क्या, इस ब्रह्मांड से भी पहले थी और बाद में रहूंगी। मैं वो हूं। अपने मूल स्वभाव को, मूल अस्तित्व को पकड़ो, तो फिर उसके बाद डर किस बात का। हम तक कोई पहुंच सकता है सुंदर साथ जी? अरे भाई, ब्रह्म ज्ञान छोड़ो, आप गीता जी का ही ज्ञान ले लो। आत्मा ना कोई जला सकता, ना मृत्यु आ सकती, ना तलवार काट सकती, ना अग्नि जला सकती, ना पानी भिगा सकता। तुम तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, तुम वो हो। कोई कोई ऐसा हुआ जो तन को छोड़कर भी अपने अस्तित्व को देख पाया। जैसे इंद्रावती ने कहा ना, मैं अपना दे रही तो मीरा आख्या जी, उन्होंने तन छोड़ दिया था, तो उन्होंने वजूद से अलग होकर देखा कि अरे हाँ, मैं तो शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं वाकई में। कोई कोई हुए ब्रह्म अनुभवी जिन्होंने ऐसा देख लिया। अभी महाराज जी ने भी तन छोड़ दिया था, फिर वापस तोले में प्रवेश किया ना, रतन भाई तुम्हें प्रवेश किया। तो किसी किसी ने ये अनुभव भी कर लिया। तो वही बात महाराज जी कह रहे हैं, हम झंडूदत्त कब थे अंदर, रतन बाई बनकर आए, आत्म भाव में आए हैं, जीव भाव खत्म। और लेकिन इतना ही नहीं है, अपनी उनकी आत्म में बिठलाकर पी और सतगुरु को लाए। मैंने बहुत देर इस चरण पर ध्यान दिया, फिर मुझे समझ में आया कि अलग अलग क्यों बोल रहे हैं। पी मतलब राज जी, सतगुरु कौन, श्यामा जी, दोनों को बिठा के लाए। प्रिया प्रियतम श्यामा श्याम दोनों है हृदय में। ठीक है, एक की सेवा दूसरे की सेवा, एक का कहना दूसरे का भी वही कहना है। एक को किया लाड, दूसरे को किया लाड के बराबर है। ये दोनों एक हैं, दो बनकर मेरे सामने बैठे हैं। बस इन दोनों को मेरा प्रेम, मुझे प्रेम करना है, सेवा करनी है, और वे मेरे को प्रेम करते हैं। बस इतनी सी जिंदगी है, इतना सा जीवन है। रतन भाई कह रही भाई हम तो इतने हैं। अब हमें जीवन कैसे बिताना है ये सुनिए जरा ध्यान से। जो रतन भाई जी का जीवन जीने का तरीका है वही हमें सीखना है, और वो क्या है?
क्या इच्छा है श्री सदगुरु की। मैंने महाराज जी की जीवनी और महाराज सुंदर साथ के भी प्रसंगों को, जितने भी महाराज जी के बारे में, सबको बड़े ध्यान से विचारा है, तो यही निष्कर्ष निकला कि रतन बाई ऐसे ही जीती थी और हमें भी ऐसे ही जीना, ये ही जीने का सही तरीका है, सुखी तरीका है। और वो क्या है? क्या इच्छा है श्री सदगुरु की, जाने वे लीला अपनी। उसकी क्या इच्छा है वो जाने, लीला क्या कर रहा है वो जाने, हमें कोई लेना नहीं। तुम जो करते हो सही करते हो, हमें क्या करना है? हम तो ताबे चले हुक्म के, जाने वे लीला अपनी। जो हुक्म से होगा हमें मंजूर है, जो होगा वो मंजूर है, क्योंकि प्यार करने वाला जो करता है वो प्यार में करता है, तो मंजूर है। जी सकते हैं हम ऐसे, जो जी सकता है बस उसी ने प्यार किया। आज जीने की और प्रेम की परिभाषा सीख लो, राजी तेरी रजा में रहना, जो होगा आपके हुक्म से, आपकी लीला, और वो मुझे मंजूर है। हमें हुक्म, महाराज जी अक्सर ये बात बोला करते थे भाई। एक मुझे बुजुर्ग माता जी ने बताया था, वो तो चितवनी के लिए भी बहुत मतलब व्याकुल परेशान थी और बड़ी प्रयास करने के बाद महाराज जी के पास गई कि नहीं हो रहा है। तो महाराज जी ने तब भी यही कहा था कि भाई हुक्म के ताबे रहना है, हुक्म से ऊपर उठना है। अर्थात भाई हुक्म से ही होगा ना चितवनी का भी काम हो। तुम्हारी चाहत है तो हुक्म तुम्हारे ऊपर लागू हो गया। उसी बातूनी मेहर तहत ही तो माता पिता का धाम गमन हुआ, बातूनी मेहर के तहत ही तो रिश्तेदारों ने मुख फेर लिए, बातूनी मेहर के तहत ही तो पत्नी लड़ाकी निकली। हो जाएगा, हुक्म से धीरे धीरे बना ना, सकमा सकमा ही तो चल है ना। महाराज जी जब तन छोड़ने पर आए कि नहीं मिल रहा परमात्मा, तो क्या बोला हुक्म ने आकर? यही बोला ना कि समय से हर चीज होती है, धीरे धीरे हो रहा है भाई प्रोसीजर। एक दिन में फूल नहीं खिलता और एक दिन में फल नहीं पकता, एक दिन में नहीं होता ये काम, धीरे धीरे बनाया जाता है। और जब बन जाने के बाद भी देखो कितना, उसके बाद भी दादा गुरु ने गुस्सा किया जब एक चूक हुई कि संशय लिया सदगुरु में। फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। पूरा बनने में मूर्ति को तो समय लगता है ना। तो ये हाँ, अध्यात्म में ये संयम रखना चाहिए। और ये बात रखो अपने दिल में, क्या इच्छा है सदगुरु की, जाने वे लीला अपनी। तुम जानो ना, मेरे को जानना ही नहीं है ये क्यों हुआ, हमें क्या करना जान के, तेरी लीला। लालदास जी क्यों दिमाग लगाए, जहाज क्यों डूबे, तेरी मर्जी तेरी लीला में उनको ढूंढने निकल गए। वो तो खरा ठीक है, अच्छा काम नहीं है ये वाला, तो फिर तेरे काम में लगते हैं। क्योंकि वो तो पहले से हृदय में तो उनके वैराग्य था ही, भजन भक्ति थी, बस बंधे हुए थे इन सब कामों से, फ्री हो गए तो निकल गए। क्या सोचना क्यों डूबे जहाज। हर बात में बस यही सोचो, अच्छा तो मुझे याद कर रहा है, तो मुझे आवाज लगा रहा है, इसलिए ये सब हो रहा है। बस ठीक है, मैं आ रही हूं फिर आपके पास धनी। और किस लिए हो रहा है मुझे बताइए। ता कारण दुख देत है, दुख बिन जाए ना नींद, इसलिए तो हो रहा है। महाराज जी के अपने पराये सब छूट गए, किस लिए हुआ? पिता के पिता के होने पर कितना आराम से था, खाना पीने की मौज थी। बाद में जो दिक्कत आई क्यों हुई? कि तू मुझे बुला रहा है, तू मुझे अपनी ओर खींच रहा है। अब जब बातूनी मेहर होती है तो समझने की कोशिश में आप रोने पिटने लग जाते हो, और जाहिरी मेहर में तो दुख है ही है। इसीलिए जो वे करें, और बातूनी मेहर में जाहिरी मेहर तो है ही है ना। मेहर देखे पांचों तत्व तो हो ही जाएगा ना, तो फिर क्यों चिंता करते हो, फिर क्यों जाहिरी मेहर की इच्छा करते हो? एक ही बात, क्या इच्छा है श्री सदगुरु की, जाने वे लीला अपनी, हम ताबे हो चले हुक्म के। हमने बस जी करना है, हुक्म के ताबे। जी आप जो करते हो ठीक करते हो, मुझे मंजूर है धनी। आपको ये मंजूर है, हमें मंजूर है। आपकी मर्जी से ही हुआ है ना, बिना मर्जी के तो नहीं, तो मंजूर। हम ताबे हैं चले हुक्म के, जाने वे लीला अपनी। ये लाइन दोबारा रिपीट करिए महाराज जी ने, फिर कह रहे हैं, हम ताबे हो चले हुक्म के, जित अपने थे हम वतनी। ठीक है, रूह की जर्नी कहां तक है? अपने साथ तक। प्रणधर सुंदर साथ जी, पराए देश में अपना ही अपनों के काम आता है, हम वतनी ही। हाथ को हाथ का सहारा है, हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे को। और सहारे में भी क्या,
कि हम और आप मिले और धनी की बात करें, वतन की। हम वतनी मिलते तो वतन की बात करते हैं ना, अरे हमारे देश में ये होता था, अरे उसमें ऐसा था, अरे कितना अच्छा था, ये था वो था। फिर हमें कौन सी बातें करनी चाहिए? पाट घाट, हौज कौसर, जमुना जी, पुखराज पहाड़, रंग महल, मानिक महल, अष्टपहर, युगल स्वरूप, शोभा श्रृंगार, ये बातें होनी चाहिए। और आकर्षण कहाँ होना चाहिए? कर कबीला पार का। अब कम से कम इतनी तो मेरी प्रार्थना बना लीजिए कि चलिए घर परिवार रिश्तेदार नहीं तो ये दोस्त यार तो छोड़ दीजिए। कोई कितना ही अच्छा हो, कोई कितना ही आपके फेवर का हो, कोई कितना ही आपका काम करता हो, फिर भी छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि बात तो संसार की ही करेगा ना, वो समय तो आपका खराब ही करेगा, ले दे के खेल ही तो जिंदा करेगा। फिर यहां से सदगुरु धक्का मार रहे हैं, वाणी धक्का मार रही है, लेकिन आपने आगे भी दो लोग खड़े कर लिए जो संसार की बात कर रहे हैं। काम कैसे बनेगा? वो तो हटाओ तो ही तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये हमारा काम। तो हमें कहाँ जाना होना चाहिए, उठना बैठना चाहिए? जहां हमारे हम वतनी हो, जहां हम वतनी भी वो, जहां वतन की बात हो रही हो, वो नहीं निंदा चुगली संसार की इसकी उसकी बातें हो रही हो। ना 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 ना, और कुछ नहीं, सिर्फ धाम की बात हो रही। सिर्फ धाम की बात, और कुछ नहीं, कुछ नहीं सुनना रू रू को, और कुछ भी नहीं। जुथ वही सारा का सारा, हम वतनी के बारे में आगे महाराज जी बता रहे हैं। जुथ वही सारा का सारा, पड़ा हुआ एक सोता था। रतन भाई के जुथ की सखियां सो रही है ना। भाई कितने जुथ हैं परम धाम में? 40 जुत का वर्णन तो आया ना। बेशुमार को शुमार में लाए, चाहे है बेहद। हमें जितना बताया गया हम उसके हिसाब से, ताकि बुद्धि में आ जाए हमारे, तो कितने बताए गए? 40 जुत। तो 40 जुत की जुतपति सरदार सखियों का बात आती है कि उनकी जुतपति सरदार हैं। तो देवचंद्र जी की पाती के अनुसार मिनिमम 40 तनों से तो जागनी होनी ही होनी है। और उसके ऊपर शाकुमार शाकुंडल की जागनी है, जो 6000 की सखियों की जुतपति सरदार है। तो उसमें से रतन बाई तो है ही है, और ये जोड़े की सखी है इंद्रावती की। हाँ, तो अब रतन बाई का जुत सो रहा है ना, तो कह रहे हम उस अपने हम वतनियों की तरफ बढ़े। एक जुत वही सारा का सारा, पड़ा हुआ था एक सोता। करे हमारा ही बाकी था, बाकी सब हमें, मुझे तो यही लगता है हम लोग सब रतन बाई के जुत के थे। हमारा लीडर ही नहीं जागा, हम कहां से जागते? सब जिनके लीडर जाग गए उन्होंने अपने अपने जुत जगा लिए। हमारा लीडर ही देर से जागा, हमारी गलती नहीं है, लेकिन हमारी गलती है कि लीडर को जागे बहुत टाइम हो गया। मिनिमम 2 सदगुरु तो मिल ही गए। मेरा पूर्ण विश्वास है महाराज जी के समय में भी हम थे। ठीक है, हमने तब नालायकी करी, फिर सरकार साहब के समय में भी हम थे। अब तो समझ जाए कि लीडर जागा हो गया, हम ही को लेट हो रही है। इसीलिए जब सुंदर साथ पूछता ना, अमित जी वो शाकुंडल शाकुमार कब जागेगी? मतलब कहने वाले का इच्छा ये है कि उनकी वजह से देर हो रही है, हम तो तैयार है चलने को। ने कहा तो इंद्रावती जाग गई, रतनबाई जाग गई, सुंदरबाई जाग गई, तुम्हारी सेहत पे क्या फर्क पड़ा? शाकुंडल जाग गई, तुम्हारी सेहत पे क्या फर्क पड़ा? शाकुमार भी जाग जाएगी तुम्हें, तुमने फिर नहीं सुननी। तो इसीलिए हमारा ये औरों पे ना डालिए बात की उनकी वजह से। हमारा, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा जुत वो था और हमारा जुतपति सरदार जाग गया, तो थोड़ा अलर्ट हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, ये मेरी बात है कहने की। जुत वही सारा का सारा, पड़ा हुआ एक सोता था, कायम करना उन्हें उठाकर, खींचे औरों को लाना था। पहले उन्हें उठाना था और फिर औरों को खींच कर लाना था, जो पूरे देश विदेश में कहीं भी थे। ठीक है, बना शेरपुर ब्रिज एक, मिले यहां सब हास विलास, राशा राशा। प्राणाधार सुंदर साथ जी महाराज जी ने जो शेरपुर में लीला करी ना, इतना सुख लिया है सुंदर साथ ने। बताने वाले बताते हैं, आंखें मेरी रोती हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। अपार सुख, अपार सुख।
पूरा। जैसे कहते थे कि कई बार भंडारे से पहले ना बारिश होती थी हर बार। तो कोई किसी ने कहा महाराज जी इतनी बारिश हो गई, कह रहे भाई इंद्र खुश हो रहा है, होने दो। इंद्र आता सारा कुछ स्वच्छ करके चला जाता है। जैसे ब्रिज लीला में हुआ था ना सुंदर साज जी, भगवान शिव आए थे ना, जटाजूट को छू के गए थे, ठीक है ना। भगवान विष्णु ने तो तन धारण ही किया था, फिर उसके अलावा ब्रह्मा जी भी आए। ऐसे शेरपुर में आया करते थे, बड़े बुजुर्ग बताते हैं। महाराज जी इशारा करके दिखा दिया करते थे, कह रहे वो आए, वो है, कुछ नहीं कौन है। तो कहते हम जोर जोर से कहते थे बस पिया पिया तू ही तो, पिया पिया तू ही तो। अद्भुत अलौकिक लीला हुई यहाँ पर शेरपुर में। इन जनरल में महाराज जी बता रहे हैं, बना शेरपुर ब्रिज एक मिले यहाँ सब हम वतनी, पाया सबने प्राणनाथ को परिचय दिया हुआ विश्वास। सबको विश्वास परिचय दिया अपना, जैसे दादा गुरु ने दिया ना। ये कुछ पोर्शन जो है सुंदर साज जी, ये महाराज जी की बीतक में प्रताप जी द्वारा लिखी गई लाइनें हैं, ठीक है। प्रताप जी के भाव हैं जो उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन करे वहां पर उस लीला के, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि सबको उन्होंने पहचान दी कि यहाँ साक्षात श्री राज जी महाराज बैठे हैं। इसलिए जितने बड़े बुजुर्ग थे वो यही कहते मिलते हैं, वो साक्षात थे और वो जानी जान थे, मन की हर बात जाना करते थे। कहीं दूर दराज बैठे जो सोचते थे उनको पता लगता था और उसका जवाब देते थे। कितने सुंदर साज से सुना, कितने से सुना। आशा भगत बताया करती थी, आजकल भगत की मिसेस, कहती अमित एक बार मेरे मन में इतनी ज्यादा खिंच पड़ी कि हम आ गए हैं। ये मॉडल टाउन आशा भगत रहा करती थी और उन दिनों मंदिर हुआ करता था पुल बंगश में, आज भी है दिल्ली के अंदर। तो कह रहे हम तो आ गए मंदिर, तू नहीं आई, हम तो आ गए तू नहीं आई। कह रहे इतनी खिंच पड़ी। पुराने लोग एक बात और बहुत बोला करते थे, कहते अंदर के टेलीफोन बजते थे, बाहर से नहीं होते थे, अंदर के टेलीफोन बजते थे। कह रहे ना ड्राइवर ना गाड़ी, मैं तो बस में चली गई, जबकि बैठी भी नहीं बस में कभी, लेकिन इतनी पुकार लगी। कह रहे मैंने किसी से ही पूछ पाछ के कैसे भी बस में जाकर बैठ गई। जब बैठी पहुंची तो वाकई में वहां आए हुए थे महाराज जी, पागलों की तरह ऐसे डोर से खींच के जैसे कोई लाता है ऐसे मुझे लेकर गए। अब मैं पौली पहुंची पुल बंगश मंदिर में, तो सुंदर साथ गजा गज बाहर तक मंदिर के भरा हुआ, महाराज जी अंदर बैठे हुए थे। तो कहते मैंने फिर परीक्षा ली महाराज जी की, वो स्पष्ट बताती थी, करी मैंने फिर परीक्षा ली। कहते आपने मुझे बुलाया तो चलो ठीक है, लेकिन मैं तब मानू आपको जब आप मुझे बुलाओ और हार पहनाओ। अब महाराज जी को वो दिख भी नहीं रही आशा भगत, इतनी भीड़ में बाहर है बैठी हुई है। तो कहते इतने में मंच पे अनाउंसमेंट हुई कि आशा भगत हमारे बीच में बैठी है, वो आगे आ जाएं। कह रहे सारी भीड़ में रास्ता दिया गया, आगे बुलाया, महाराज जी ने हार पहनाया। ऐसी एक नहीं असंख्य लीलाओं से महाराज जी ने सबको ये बताया कि साक्षात थे वहां पर राज जी महाराज, और वे जानी जानते, हर दिल की बात को जानने वाले थे, ठीक है। तो यही प्रताप जी कह रहे हैं कि भाई अपना परिचय दिया उन्होंने और विश्वास दिलाया। प्रगटा जोश यहां आकर के जन जन को दी आवाज, ठीक है। ऐसा ना सोचना हमें नहीं दी, हमें भी दी आवाज, चारों तरफ पहुंची होगी उस लीला की आवाज। बस किसी ने सुनी, किसी ने अनसुनी करी, किसी ने देख कर भी अनदेखा किया। सदगुरु सरकार साहब कहते थे ना भाई, सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, जो बोदला होए, जो जागा है और सोने का नाटक कर रहा है, उसे कैसे कोई जगाए। बच्चे को ना नींद आ रही है, ठीक है, तो जाग तो गया है लेकिन सोने की एक्टिंग कर रहा है, जैसे आवाज ही नहीं आ रही, उसको कैसे जगाए मां, ठीक है। तो कहता है उन्होंने आवाज तो लगाई सबको भाई। टेर टेर कर पिया जगाए, कान पड़ी सबके आवाज। देखा, सबको आवाज लगाई, सबके कानों में आवाज गई। ऐसा कोई नहीं होगा पूरे ब्रह्मांड में, समाज में, जिनको महाराज जी की लीला का ना पता लगा और दर्शन के लिए ना गया हो। जब साक्षात राज जी बैठते, इतनी बड़ी लीला करते, तो रूहों को तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे। जहां जहां भी सभी खींच ली, उठा लाने चुन चुन अपनी, ठीक है। एक बार सबको आवाज लगाया, सबको दीदार दिया, सबको बात दिया। लेकिन हम फिर भी अगर धनी ना माया चुने, अगर हम धनी के प्रेम की जगह संसार की सुख सुविधाएं चुने, अगर सत्य संबंध निभाना को ना समझ के झूठ के ही संबंध निभाते रहे, तो फिर हमारी गलती है, धनी की कोई गलती नहीं। सुंदर साच
थोड़ा सा हमें महाराज जी देखो, महाराज जी जंगल जंगल फिर रहे हैं राज्य को पाने के लिए, हम थोड़ा सा तो बल करें सुंदर साथ जी, नहीं थोड़ा सा तो वो निर्भयता दिखाएं। महाराज जी शेरों की मांग के आगे से निकल रहे हैं धनी को ढूंढने के लिए, जहां पर हड्डियों के ढांचे पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं। हम थोड़ा सा कष्ट आता है तो बस पीछे हट जाते हैं राज्य के रास्ते पर। थोड़ा सा हमको भी दिखाने की जरूरत है। जो हमसे पहले ब्रह्मात्माओं ने पाया, अगर हम वो पाना चाहते हैं तो कुछ तो लक्षण दिखाएं। संसार की सुख सुविधा, घर परिवार रिश्तेदार, बस यही समझ में आ रहा है, और पाना हम वो सुख चाहते हैं जो रतन भाई को मिला। नहीं, तुम्हें संसार प्रिय है, संसार चाहिए तो संसार ही मिलेगा अंत तक। सहना तो हम ही पड़ेगा ना सुंदर साथ जी खेल अंत तक, क्योंकि कुछ का लिखा है जो अंत तक रोती पिटती बस मूंगतियां उठेंगी। हमारा नाम उसमें ना हो, बस ये लड़ाई हमारी है, ये संघर्ष हमारा है, हमें करना है। ठीक है, देख रहे हैं बच्ची की शादी है, देख रहे हैं बच्ची कल को क्या खाएगी। 1 साल की बच्ची भी छोड़कर गए, 1 रुपया कह रहे थे ना, घर में 1 रुपया नहीं। अब फिर जब धनी की आवाज लगे, सेवा सत्संग की आवाज लगे, कार्यक्रम हो मंदिर आश्रम का, फिर क्यों नहीं जाते? वहीं तो चीज बनती है, वहीं सुंदर साथ से मिलना होता है, वहीं पर सत्संग भी मिलना होता है, वहीं से प्रेरणा मिलती है और वहीं पर सेवा मिलती है। तो ये हमें इतना मेहनत करनी पड़ेगी। सदगुरु ने तो बहुत करी, देखो जहां जहां थी सभी खींच ली, उठा लाए चुन चुन अपनी, नगर नगर और गांव गांव में फिर कर आए धाम धनी। हर जगह नगर नगर शहर शहर गए धाम धनी। बनारस माता जी बताते थे, कहते मेरे यहाँ तो आते ही रहते थे महाराज जी, तो कहते भाई आशा भगत के चलते हैं। ठीक है, तो बनारस माता जी कहते, मैंने कहा महाराज जी हम वहां नहीं जाएंगे, वो आपकी पहचान तो उनको है नहीं। अभी आशा भगत के घर पहली बार भी आशा भगत बड़ी ब्लंटली अपनी सच्चाई बताती थी, कहती हम नहीं ज्यादा मानते थे या कुछ ऐसा था। कह रहे हमारी तो बहुत बड़ा कोठी थी, क्योंकि आजकल भगत मिनिस्टर थे और उसका घर में पाठ रखा हुआ था, और वो क्या कहते गादीपति बुला रखे थे, क्योंकि सांसद थे उस वक्त के, तो कौन नहीं आता था। ठीक है, पाठ सुंदर साथ, तो महाराज जी कहते अपने आप आ गए थे कि भाई हमने सुना पाठ है, हम आ गए। ठीक है, फिर ऐसी एक कहते आशा भगत स्पष्ट कहती थी, कहती हम तो बुलाते भी नहीं थे, खुद ही आ जाते थे। पहचान नहीं थी तो इसी तरह से पूरी स्पष्ट बात बोलती थी। तो कहते आशा भगत को, उनको कहा बनारस माता जी को कि चलो आशा भगत के यहाँ चलते हैं। तो कहते नहीं महाराज जी वहां नहीं जाएंगे, वो आपकी पहचान तो उन्हें है नहीं, आपकी जैसे सेवा होनी चाहिए वो तो करते नहीं है, सम्मान तो करते नहीं है। तो कहते महाराज जी ने मुझे आंख दिखाई और कहा, कह रहे हम यहां सम्मान लेने नहीं आए हैं। क्या मतलब? हम रूहों को लेने आए हैं। कह रहे अकेले चल दिए छड़ी उठाकर पैदल ही। कह रहे मैं फिर पीछे पीछे भागे, अच्छा अच्छा महाराज जी मैं चलती हूँ। फिर आशा भगत और एचकेएल भगत को जगाया, पहचान कराई उन्हें अपनी, और फिर कितनी सेवा हुई सुंदर साथ की समाज की। तो इतनी मेहनत महाराज जी, मतलब सदगुरु श्रीराज हमारे एक एक के लिए करते हैं सुंदर साथ जी। किसी एक सुंदर साथ ने सरकार को बोला कि सुंदर साहब, सरकार साहब, मैं नाम नहीं लूंगा उन सुंदर साथ का, भाई वो चाहे तो जब आपके कमरे में घुस जाते हैं और हम देखते ही रह जाते हैं कि सेवादार कब मौका देंगे और हम अंदर जाएं, और वो तो क्योंकि वो अमीर है हम गरीब हैं, तो सरकार की आंखें भराई, कहते भाई मुझे क्या लेना उनसे, मैं तो तुम्हारे लिए ही मेहनत करता हूँ सारी, उनका आदर सत्कार करता हूँ। उन्हीं सुंदर साथ का नाम लिया, कहते देखो उन्होंने सेवा दी तो रसोई पूरी बन गई एक ही लेंटर की, अच्छी से बढ़िया रतनपुरी की, तो मैं तुम्हारे लिए झुकता हूं उनके आगे। इतनी मेहनत सदगुरु ने करी है सुंदर साथ जी, हम एक एक सुंदर साथ के लिए। तो नगर नगर और गांव गांव में फिर गए, लेकिन हमारी किस्मत फूटी की फूटी, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया उनके एफर्ट्स पर, उनके प्यार पर। हम फिर संसार के एफर्ट्स और प्यार को देखते रहे। बस जिस दिन आपने उनका भार लेना शुरू कर दिया ना कि वे हमारे लिए कितना करते हैं, बस सारा रंग उतर जाएगा। और फिर जब वो इतना कष्ट उठाकर गए, हादी हमसे पहले जितने भी हुए, तो फिर हम कष्ट उठाते हुए डरेंगे नहीं, और फिर काम बन जाएगा। दुख के भय से हम ज्यादा दुख उठा रहे हैं, ये याद रखना मेरी बात।
नोट कर लो तुम्हें कहीं पे। दुख का भय ज्यादा सता रहा है, ज्यादा दुख दे रहा है। मौत एक ही बार आनी होती, लेकिन कायर व्यक्ति रोज मरता है, दिन में 100 बार। ठीक है, तो दुख आएगा, अरे जब आएगा आएगा, देख लेंगे, चलो राज्य के रास्ते पे। महाराज जी पे निकल जाते थे ना, शेर आएगा आएगा, जानवर आएगा। जब वो गए, जब वो ऋषि के आश्रम में ऊपर पहाड़ चढ़ने गए, तो क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा ना, आएगा देख लेंगे। फिर क्या देखना, फिर राज्य देखेंगे, फिर हमने क्या देखना, चल दो बस। हंस चुगा करता जो मोती, यही प्रभु ने काम किया। कहते उन्होंने ऐसे ही चारों तरफ से चुन चुन कर वो किया। दूर अगर थी उनको बरसों पहले से आवाज लगी, क्योंकि इधर होना था संगम, मांग आत्म आन लग मिली। ठीक है, तो यहां पर ये लीला होनी थी, तो राज्य महाराज ने खूब मेहनत करके आवाज लगाई चारों तरफ। बैठ गए हम जूड़ में, ले सदगुरु का नाम, जिनने सुना हमारा आना, आने लगे तमाम। और मैंने तो आपको बताया भी था ना कि अभी ये मूल स्थान नहीं है जहां पर शेरपुर का आश्रम बनेगा, अभी आगे जाएंगे महाराज जी। लेकिन महाराज जी जहां शेरपुर आश्रम जब का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तो क्या करते थे, 5 गांव में घूम घूम के बंसी बजाया करते थे प्रारंभिक अवस्था में जागने के लिए। और फिर सुंदर लोग सुबह उठते थे, पूछते थे किसने, कौन रात को इतनी सुंदर बंसी बजा रहा था। इसीलिए तो शेरपुर को ब्रिज बना दिया था। लीला वही हो रही है, बंसी बजाने वाला बजा बजा के चित्त को चुरा के ले जा रहा है अपने अपने पास, अपनी को अपने पास। और फिर सब ढूंढते ढांढते महाराज जी के पास पहुंचते थे, चरणों को लगते थे। तो वही महाराज जी कह रहे हैं कि जिसने सुना हमारा ना, लगे आने लगे तमाम। आज और कल रोज गणना बढ़ती ही जाती थी, बढ़ती गई एकदम। जितनी थी सब भक्त मंडली, हमें हृदय से चाहती थी। जितने आते थे सब कहते हमें बहुत हृदय से प्रेम करते थे। आने के पश्चात भूल जाते थे सब घर जाना। ठीक है, बिठड़ा मीठा रे मुंह बचने का। ऐसे मीठे सुभान में, ऐसे मीठे धनी को छोड़कर कौन जाना चाहेगा। उनके सन्मुख मुझे नहीं लगता किसी के अंदर माया टिकती होगी। जब इतनी विरक्तता होती है ना आपके सन्मुख, इतना गंजानगंज इश्क प्रेम लिए बैठे कोई होता है ना, और इतने हृदय से धाम की बात और ये सब, तो कहाँ रहती होगी माया। तो कहते आते थे तो जाना भूल जाते थे। किसका घर, किसके घर वाले तज देते खाना दाना, कर सब खाना पीना भूल जाते थे। कई कई दिन हो जाते बहुतों को अपने घर जाए। बनारस में माता जी कहते मुझे दिल्ली से आवाज लगाते थे अंदर से कि आजा शेरपुर आजा, आगे मैं आया हूं, शेरपुर आया हूं। तो कहते इतनी जोर से आवाज लगाते थे, इतना खिंच पड़ती थी कि घर वाला शाम को लौट कर आए, उतनी भी इंतजार नहीं होती थी। अब उस जमाने में टेलीफोन भी नहीं कि पति को बता दें कि शेरपुर जा रहे हैं। और दरवाजे का किवाड़ वो भी नहीं होता था, सांकड़ जो होती है ना जिसमें दरवाजा खुलता बंद होता है, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे कहती उठाया, दरवाजा रखा, ईंट लगाई, करे दरवाजे तू घर की रक्षा करियो, मैं जा रही हूं। अच्छा, मैं उन दिनों छोटा होता था, और कहते शेरपुर चली जाती थी और कई कई दिन वापस बाद आती थी, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद। तो मैं छोटा होता था, हमें घर में बहुत डांट पड़ती थी अगर ज्यादा जाओ मंदिर आश्रम तो। कहती नहीं, वो उनको भी सेट कर देते थे महाराज जी, तो कहते थे उनका मुंह बंद कर देते थे, कुछ नहीं कहते थे। फिर ना मैं मन में सोचता था कि ऐसे ही कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, घर वाले तो डांटते ही होंगे, बिना बोले चले गए। फिर मेरे साथ राजी ने एक बार ऐसी लीला करके दिखाई, फिर मुझे विश्वास हुआ, नहीं भाई राजी चाहे कुछ भी कर सकते हैं, वो महाराज जी थे। माता जी सही कह रही थी, लीलाधारी सब कर सकते हैं सुंदर साथ जी। ये तो हमें बनाने के लिए पत्नी ऐसी, कहते ना पत्नी दी ऐसी कि घर से निकलने का दिल रखता था, बस इसलिए कुछ होती है लीलाएं जो होती हैं। संसार में हृदय लगा है तो हृदय तोड़ने के लिए, नहीं तो धनी चाहे तो क्या नहीं कर सकते। कहते घर जाना ही भूल जाया कर, कई कई दिन जाते ही नहीं थे, कई कई दिन हो जाते बहुतों को अपने घर जाए, बन एकदम सब मत वाले, ऐसे हम उनको भाए
अरे जहां इतनी सुंदर धाम वर्णन, धाम लीला, धाम की चीज, और हृदय कोई धाम बना दे तो कौन उसे छोड़ना चाहेगा? ठीक है, रूह को जब धाम की खुशबू आती तो नहीं जाना चाहती माया की बदबू में, किसी को भी हो, कोई जिसको चॉइस मिलेगी वो यही करेगी। ऐसी चिपक पड़ी कुछ हमसे, बना एक ऐसा संयोग। ये महाराज जी खुद डिक्टेट कर रहे हैं, देख लो, हमसे कह रहे हैं ना, कह रहे चिपक से गए हमसे, सबको चिपक लग गई अंदर से। 5 गांव के लगे पहुंचने बड़े बड़े ढिग अपने लोग, कह रहे बड़े बड़े लोग आने लगे। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे भी, सब सेठ साहूकार, बड़े बड़े रुतबेकार लोग सब आने लगे। कथा कीर्तन की सीमा नहीं, रहता छिड़ा सदा सत्संग। सदा का मतलब समझते हो, दिन से रात, रात से फिर दिन, फिर दिन से रात। अभी देखिएगा आगे प्रसंग आएगा, सो ना महाराज जी सो रहे ना सुंदर साथ सो रहे, कई कई दिन तक इतना सत्संग चल रहा है, इतना काम कार्यक्रम चल रहा है, इतनी लीला चल रही है। हमारे दिल्ली में एक माता जी थी, वो कहते थे हम सारा दिन तो सेवा में रहा करते थे। कभी अगर महाराज जी शेरपुर में भंडारा चल रहा है और हम महाराज जी को लाइन लग गई ना अगर प्रणाम करने के लिए, तो लाइन से बाहर निकलवा ले, कर इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्या कर रही हो? करे वो सब प्रणाम कर रहे थे, तो करे तुम्हारी प्रणाम सेवा में, चलो जाओ सेवा करो। वो वहीं से पल पल प्रणाम पहुंच रही है। तो कहते मौका ही नहीं लगता था महाराज जी के साथ बैठने का। कहते लेकिन रात को 12 से 2 घंटे का पाठ की सेवा होती थी शेरपुर मंदिर में। कहते वो देने के बाद 2 से 4 महाराज जी परिक्रमा करते थे निज मंदिर की। कहते तब हमें टाइम मिलता था, 2 से 4 हम महाराज जी के साथ परिक्रमा करते थे और राज्य की बातें होती, परम नाम की बातें होती थी। फिर कहते 4 बजे जब 2 से 4 वाले पाठ की बारी खत्म हो गई ना, उठ के आने लगे, तो महाराज जी कहते थे जाओ थोड़ा विश्राम करना है, स्नान करना है तो कर लो, फिर 6 बजे आरती में मिलते हैं। फिर 4 से 6 उनको लेकर बैठ जाते थे पेड़ के नीचे और परम धाम बात, और 6 बजे आरती। मैंने कहा 1 मिनट माता जी, 1 मिनट, ये रात कब हुई यहाँ पर? 6 बजे तो मंगल आरती शुरू हो गई, फिर सारे दिन का कार्यक्रम शुरू हो गया, रात को आप ये कार्यक्रम बता रहे हो? कहीं शेरपुर में रात नहीं होती थी भाई। और यही बनारस माता जी कहते थे, कह रहे 15 दिन, क्योंकि भंडारा तो 1 हफ्ता, लेकिन आगे पीछे सेवा मिला के करे हम नहीं सोते थे। और फिर जब घर आते थे तो फिर नींद को कहते थे भाई अब तेरा स्वागत, आजा चल करो। फिर 2-2, 3-3 दिन, कई घंटे सो के नींद पूरी कर लेते थे, अब तेरा स्वागत। ऐसा सुख लिया सुंदर साथ ने महाराज जी के समय में। कथा कीर्तन की सीमा नहीं, रहता छिड़ा सदा सत्संग। ऐसी जगह से दिल हटता ही नहीं है। ये मतलब ये जो चिपक है, ये जो गुण है, वो धनी के जिक्र का है सुंदर साथ जी, और किसी का भी नहीं है। ये किसी की सिफत नहीं है। रूह को धाम और धनी की बात लगती ही अच्छी है। ऐसा सुख मिलता है, ऐसा ग्लूकोज चढ़ता है आत्मा को, लगता है बस यही चढ़ाए रखो, अब ये हटाना नहीं। कितने दिनों के बाद जब उसे वो खुराक मिली ना इस खेल में, तो चाहती नहीं होती हटना उसे। तो किसी की गलती नहीं है, वो जो बात है ना, वो उसमें इतना वजन है, उसमें इतना खिंचावट है धनी में। ठीक है, अच्छा और सुनिए, देखिए, जमे रहा करते नित श्रोता, कभी ना होता सत्संग भंग, कभी नहीं होता था। क्यों? ना महाराज जी सोते ना सुंदर साथ सोते, बस चरण पकड़े बैठे रहते थे। कहते कुछ सुनाओ चलता रहता था, कोई ना कोई बात चलती रहेगी। महाराज जी मौन है ध्यान में, तो सारे ध्यान में बैठ गए, बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं, बस ऐसे चल रहा लीला वहां पर महाराज परम धाम की जैसी। रसिक वर्ग रस लेते रहते, पीते रहते रस प्याले। ठीक है, अच्छा मैंने बहुत विचारा, महाराज जी के समय में इतनी सुंदर लीला हुई, आज इतनी ऐसी नहीं सुनने को देखने को मिलती, उसका कारण क्या था? प्रणधार सुंदर साथ जी, आज हम लोग घर बार लिए बैठे हुए हैं, पक्के पक्के मकान। मैं कई बार शहरों के सुंदर साथ को रोते देखता हूं तो एक बड़ा हैरान होता हूं कि मिनिमम आपका अपना घर है। हाँ जी है, तो मिनिमम शहरों में चाहे दिल्ली मुंबई ये वो में तो 1 करोड़ से कम का क्या ही घर होता है? हाँ जी है, करोड़पति, और फिर रो रहे हो। आज अगर आप घर बेच दे तो 1 करोड़ का ब्याज 12 लाख रुपए आता है साल का। 1 लाख रुपए महीने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, लेकिन रोना है। और महाराज जी के समय में सारा कृषि वर्ग है समाज, बारिशें नहीं हो रही तो कितने कितने साल नहीं हो रही, खेती नहीं हुई तो सूखा पड़ा हुआ है, उधार ले लेकर जिंदगी बितानी पड़ रही है किसी तरह से।
अनाज खरीदना है तो अनाज खरीदने के लिए पैसे चाहिए, साहूकार सेठ के पास गए जी, जब आएगी जो खेती होगी तब आपके लौटा देंगे। बहुत सख्त जीवन था। इसीलिए गऊ को माता कहा जाता है और पूजनीय माना जाता है, क्योंकि पुराने समय में जिसके घर में अगर एक भी गाय है तो परिवार बच जाएगा, क्योंकि कुछ भी खाने को नहीं है तो गाय का दूध मिल जाएगा, तो बच्चों को बड़ी बड़ों को खुराक मिल गई और जीवन बचेगा। नहीं तो भूखे मर रहे हैं लोग, कोई देने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आपने देखा ही था ना महाराज जी का जब बचपन में कैसी अवस्था थी, सबकी समस्या कौन किसको क्या दे। इतने टफ लाइफहुड में, लाइवलीहुड जब इतना डिफिकल्ट था, ऐसे में भजन सोचना या भगवान सोचना बहुत बड़ी लग्जरी की बात है, क्योंकि तुम निकले परमात्मा के रास्ते में, तुम ही भूखे नहीं मरोगे, पीछे वाले भी भूखे मर जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? भूखे ही मरेंगे। पति लग गया, पत्नी बच्चे भूखे मर गए, क्योंकि पत्नी के लिए तो कोई एमएनसी में नौकरी नहीं है कि करके कमा लेगी, खा लेगी, ट्यूशन पढ़ा लेगी, नहीं। बहुत डिफिकल्ट था टाइम। हारी बीमारी, घर में जन्म मरण कुछ हुआ, इतना पैसा कहां से हो, और इतना तो उस जमाने का जुआ बहुत बड़ा था। ठीक है, आदमी 5 दिन महाराज जी के पास बैठा, खेत को पानी कौन देगा, जानवर को पानी कौन देगा? अगर भाई को देना पड़ा तो डंडे बजाएगा नहीं बजाएगा, अरे तेरे खेत का भी मैं पानी दूं। और ऐसे में 5 दिन बैठे हैं, तो जब इतनी बड़ी कुर्बानी है तो उतना बड़ा। मेरे सदगुरु महाराज कहते थे, भाई जेठम जोखम तेठम लाभम, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा गेन, संसार में भी अध्यात्म में भी। और आज तो तुमसे नौकरियों से 5-10 दिन की छुट्टी लेके कार्यक्रम में नहीं आया जाता। और बच्चों के पेपर है, हाँ तेरे बच्चों ने आईएएस बनना है, सबने 5वीं में बच्चा है, बच्चा उछल रहा है, चल लो पापा कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, वो बच्चों के पेपर है, ट्यूशन है। हे राज्य महाराज, और तुम्हें जाना परम धाम, जाओगे लेकिन सुख नहीं मिलेंगे यहाँ खेल में। तो यहाँ माया के, तुम्हें माया अच्छी लग रही है, माया सच्ची लग रही तो माया लो ना, माया ही मिलेगी फिर। हमसे पहले लोग जान की बाजी लगा के धनी को पा रहे हैं, 12 मोमिनों को देखो, और इतना सौदा इतना सस्ता है। भगवान कहा ना, हुक्म के तन्ने मां के रतन बाई को, क्या इतना सस्ता समझ लिया कि लंगर के प्रसाद की तरह बट रहा है तो हमें भी मिल जाएगा? नहीं सुंदर साथ जी। तो उस समय के सुंदर साथ ने बहुत बड़ी मेहनत थी, एक बहुत बड़ी कृपा थी कि महाराज जी ने बहुत संघर्ष करके सतगुरु और सत्संग को पाया। इनको इतनी लग्जरी मिली कि शेरपुर में ही आ गए महाराज जी और सबको खींच खींच बुला लिया, फिर भी इनकी कुर्बानी थी। इनसे अगर इनका जितना सुख भी चाहिए तो कुछ तो आप भी कुर्बानी करो। आज राज्य जी ने कितनी मेहर कर दी। ये कोरोना क्या आया, ऐसी गजब ये लहर चल गई इंटरनेट और ये सारी चीजों की, टेक्नोलॉजी की। आज घरों बैठे हम कितने देशों में सुन रहे हैं सत्संग। हमारा ये सत्संग 7 अलग अलग टाइम जोन्स में सुना जाता है, अलग अलग टाइम जोन्स में। देश नहीं कह रहा, देश उससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो आप घरों बैठे बिना 1 रुपया खर्च करे, बिना किराया बढ़ाए, ना धक्के खाए हुए आपको सुख मिल रहा है। चलना तो हमें पड़ेगा। चलना तो हमें होगा, थोड़ा बहुत तो हमें निकलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कुर्बानी करनी होगी, तब जाके हमारे साथ भी ऐसा होगा। रसिक वर्ग रस लेते रहते, पीते रस रहते, रस पे प्याले। सारा साल माया को दिया, लेकिन फिर एक कार्यक्रम आता है तो नहीं जी हम नहीं आ सकते, साल में 3 बार कैसे? अरे ये भी तो लोग हैं, ये भी तो सुंदर साथ है, वो भी तो सुंदर साथ थे। हमारे आपकी तरह घर गृहस्थी जो मोमिनों श्री जी के साथ छोड़ छाड़ कर निकल गए। अब आप नहीं आते तो फिर वो जो रस बरसता है फिर वो भी तो नहीं, हमारा ही तो नुकसान है उसमें, और किसका है? पिलाने वाला तो पिला रहा है और पिला रहा है दिन रात, हम कितना ले रहे हैं? हमारे सबके घर में वाणी है, जिसके नहीं है तो उसका तो दुर्भाग्य है। लेकिन प्रार्थना यही है कि घर जरूर राज्य होने चाहिए हमारे, और वो भी अर्थ वाले। ठीक है, लेकिन अगर घर में राज्य हम मंथन ही नहीं करते तो फिर किसकी गलती है बताइए? वो तो दिन रात पिला रहा है। रसिक वर्ग रस लेते रहते, पीते रहते रस प्याले। श्वेत हुए, सुनिए कितनी मीठी बात है, श्वेत हुए पी पी रस भवरे, थे स्वरूप काले काले। समझ रहे हो कैसा हो गया था हमारा सबका दिल माया में काला, अंधकार से भरा हुआ था। रस पीते जा रहे और श्वेत हो गए, नूरी हो गए सारे।
सबके हृदय में प्रकाश आनंद। कुरूप से सुंदर हो गए ना सुंदर साहब जी। हमारे अंदर जब काम था, क्रोध था, मोह था, लोभ था, ईर्ष्या था, द्वेष था, सब जान छुड़ा रहे थे, भाग रहे थे हमसे, और अब सब श्वेत हो गए भंवरे रस पी पी के। ठीक है, बदल जाएगा, तुम बदल जाओगे, तुम भी तुम नहीं रहोगे, फिर तुम में से भी खुशबू श्री राज की आएगी, क्योंकि जिसका सानिध्य करोगे वैसे होते जाओगे, फिर तुम भी सुंदर हो जाओगे। महाराज जी सुनिए क्या कहते करे, बहुत टालते रहते उनको, पास हमारे कम आओ, पास हमारे क्या रखा है, दुनिया वालों भग जाओ, हम बिगड़े तुम तो मत बिगड़ो, हमसे दूर दूर रहना। ठीक है भाई रे, नहीं मैं तो बिगड़या विश्व तो बिछड़या, बाबा मेरे डिगाओ मत कोई। इस चुपई में बुला तो वो रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं बस मत आओ। एक्चुअल में कहना चाहते कि सोच कर आओ, मैं बिगड़ गया तुम भी बिगड़ जाओगे, मैं दुनिया का नहीं रहा तुम भी नहीं रहोगे, ये अवस्था मंजूर है तो आओ। एक्चुअल में तो इनवाइट ही कर रहे हैं, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग है उनका। मैं तो बिगड़या विश्व तो बिछड़या, बाबा मेरे डिगाओ मत कोई, बेर बेर बरजतू बाबा, मुझसे जैसा ना दीवाना हो। तो मेरे जैसा दीवाना मत बनना, चाहते हैं बनाना, लेकिन विद वार्निंग बता रहे हैं कि ये हो जाएगा, दुनिया से बिछड़ जाओगे, फिर कौन इस रास्ते पर चलेगा। जीव सृष्टि कहेगा अच्छा जी खुद ही कह रहे हैं तो अलग हो जाओ, और ब्रह्म सृष्टि कहेगी ना जी ना, अब कोई छूटता है छूटे, कोई रूठता है रूठे, मुझे तू चाहिए। लगा दो सुंदर साहब जी सारा कुछ दाव पे। रतन भाई ने लगाया, नुकसान नहीं हुआ, सब लगा दिया ना, बीवी बच्चे जान परिवार इज्जत सब कुछ लगा दी। सुंदर भाई ने लगा दिया, रतन भाई ने लगा दिया, इंद्रावती ने लगा दिया। जिसने सब कुछ लगा दिया उसने सब कुछ पा लिया, परम धाम के जर्रे जर्रे का सुख पा लिया। तुम कुछ भी नहीं लगा रहे, इसलिए कुछ भी नहीं पा रहे चितवनी में। धाम के सुख की हवा ही नहीं है तुम्हें, बस जाहिरी मेर में खेल रहे हो और खुश हो रहे हो। घर बन गया, कोठी बन गई, दुकान हो गई, नुकान, अरे बड़ी मेहर है, राज्य की नौकरी लग गई, काम चल पड़ा, ये हाँ। महाराज जी को जब बुआ के द्वारा धन मिल गया, घर में सुख सुविधा हो गई, शादी हो गई, तो वो चाहते तो मस्त हो सकते थे उस धन में, पत्नी में और कमाने धमाने में, लेकिन रतन बाई आगे निकली, हमें भी निकलना है। जाहिरी मेहर में उलझे रहे तो जन्म जाएगा सुंदर साथ जी, और वो भी दुख में जाएगा, क्योंकि सुख तो केवल धनी चरित्र में है। धनी चरित्र सुख चैन, सुख और चैन उसमें ही है। ये माया के चरित्र में सुख नहीं है, क्योंकि इसकी उसका स्वभाव क्या है, चंचल है, चतुर है, चपल है, ठगनी है। ये संगनी नहीं है, ये साथ नहीं देगी, ये ठगेगी और जाएगी। इसको दिल दो, रुलाते रुलाते छोड़ते जाएगी, तुम्हें जाएगी छोड़कर, जैसे ही तुम्हारा दिल जीत लेगी। क्योंकि बाजी इतनी है कि रूह का ध्यान मुझसे हटाकर तुझे माया अपने में लगाना है, जैसी लगा फिर भागेगी ये, दिल तोड़ते हुए तुम्हारा, रुलाते हुए। कितनी बार धोखे खाओगे, कितनी बार दिल तोड़ाओगे, अब सही जगह लगा लो। योग्य न रहने के दुनिया के, मान जाओ अपना कहना। ठीक है, तुम भी दुनिया के लायक नहीं रहोगे, हम तो रहे नहीं, लेकिन असर बहुत कम होता उन पर ऐसे वचनों का। फिर असर नहीं होता था वचनों का। ताता बढ़ता गया नित्य ही इधर उधर से सज्जनों का, सज्जन सत्संगी उनका ताता बढ़ने लगा। जब देखा पक्के हैं जितने भक्त पास में आते हैं, घर द्वारे को छोड़ काम का नाम ना लावे पे लव पर लाते हैं। तब क्या दिल में आया महाराज जी के, कह रहे ठीक है भाई ये नहीं मानेंगे, जाएंगे नहीं, और इनको राज्य ही चाहिए सब है। तो क्या कहा कि भाई फिर जहां उठ बैठ रहे हो इसको थोड़ा सा ठीक कर दो स्थान को। ये सेवा का आवाहन सुंदर साथ जी हमारे लिए ही होता है, स्थान नहीं बनाना होता धनी ने, इसके बहाने से हमें बनाना होता है। क्योंकि इसी में टटोला जाता है कि कौन कितना धनी को दिल दिए बैठा है। क्योंकि जिसने दिल दिया वो तन और धन देते हुए सोचेगा नहीं, और जिसने दिल नहीं दिया उसकी परीक्षा हो गई और पास हो गया और फेल हो गया उसके अकॉर्डिंगली। तो महाराज जी ने कहा भाई टटोलते हैं फिर, कह रहे भाई, क्योंकि महाराज जी ने खुद यहां नहीं रुकना, अब आगे निकल जाना है, लेकिन टटोला जाएगा, बार बार टटोला जाएगा।
ठीक है, तो सेवा का नाम सुनते जो सकुचा जाता ना, दिल का दिल बिल्कुल सुड़ जाता है, सूख जाओ, बस समझ जाओ क्या चाहिए तुम्हें, माया। और जहां सेवा का नाम सुनते, कुर्बानी का नाम सुनते ही उलसत मोमिन जो खुश हो जाते हैं, हाय सेवा मिली, मुझे मिली, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने बाबा फरीद का प्रसंग सुनाया था ना आपको, नहीं यार, कि भाई एक फकीर थे जो गांव में गए, जिसके सबने आदर सत्कार किया, एक महिला अपने घर लेके गई, बड़े लाड से सेवा कर इत्यादि करके कहा भाई मेरे को संतान का सुख नहीं है, आप दे दे आशीर्वाद। फकीर सच्चा था, खुदा से जुड़ा, कहते बहन मुझे माफ कर दे, तेरे भाग्य में ही नहीं है बच्चों का सुख, और चले गए। कई वर्षों बाद लौटे तो सब मिलने आए, वो बहन नहीं मिलने आए, जब कितना आदर सत्कार कर रही थी पहले, तो खुद गए मिलने, तो निकलते ही कहती तुम जैसे ढोंगियों का मेरे घर में जगह नहीं, निकलो यहां से। कह रहे इतने जो फूल बरसा रही हो कारण तो बता दो, फिर बरसाते रहना। कह रहे तू कह रहा था मेरी औलाद, मेरे को औलाद का सुख नहीं है, ये देख कौन खेल रहे हैं, घर में 3-3 बच्चे, झूठे ढोंगी पाखंडी लोग। बड़ा दुख लगा उसे, एकांत में गया, खुदा से कहा कि मुझे कहा नहीं और दे दिया, कैसे हुआ ये। फरिश्ता आता है, कहता है इसका जवाब ऐसे मिलेगा कि पहले जा, जितने भी श्रद्धालुओं को तू जानता है अपने जीवन में, उनके पास जा और कह कि खुदा मांस का टुकड़ा मांग रहा है अपनी जांघ का। गए, कह रहे ले आ, फिर जवाब मिल जाएगा। गए वो फकीर, एक को कहा भाई खुदा मांस का टुकड़ा मांग रहा है। कह रहा एक मिनट कुछ मांग लो, ये ना मांगो। अरे इतनी दर्द होगा, तकलीफ होगा, धन संपत्ति राशन आदि इत्यादि ले लो, ये ना मांगो, ये नहीं दे पाएंगे महाराज। औरों पे गए तो किसी ने कहा अरे आप झूठ बोलते हो, खुदा ऐसी चीज मांग ही नहीं सकता, ये कोई मांगने की चीज ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। औरों पे गया तो किसी ने कहा अगर खुदा को मांगना होता तो हमसे ना मांग लेता, आपको क्यों भेजा है। नहीं हम नहीं मानते इन बातों को। बड़ा निराश हुआ। फिर फरिश्ता आया, कहता जा उस टेकरी पे बाबा फरीद बैठे हैं, उनसे मांग। गए वहां पर मांगने के लिए, तो फरीद खुशी के मारे नाचने लगे, खुदा ने मुझे याद किया है, दोनों हाथ ऊपर करके नाचने लगे, उन्होंने मेरा नाम लिया है, एक का दे दूं कि दूसरे का भी दे दूं। तो क्या कहते आकाशवाणी होती है कि फरीद को तंग ना कर, नीचे आ, तेरा जवाब मिल गया। नीचे उतर के करे अब समझ में आई, मैं पहले भी कहा था फिर कहता हूं कि उस औरत के भाग्य में औलाद का सुख नहीं था, लेकिन मेरा फरीद भूखा था और उसने उसे 3 रोटी खिला दी, तो जो उसके भाग्य में नहीं था मेरे फरीद ने कह दिया तो मैंने दे दिया। ये है सच्ची आशिकी और उसका नतीजा। अजमाया तो जाता है, लेकिन जो सच्चा प्यार करेगा, आशिकी करेगा, कुर्बानी की बात करेगा, सेवा का भाव हृदय में रखेगा, बस फिर उनको राज्य मिलते हैं, उनका कहा सब हो जाता है जो नहीं भी हो भाग्य में। तुम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जीना चाहते हो तुम साधारण जीवों की तरह घिसट घिसट के। तो बोले हम उन भक्तों से, अगर हमें तुम प्यार करो तो पहले इस शिव मंदिर का मिलकर जीर्ण उद्धार करो, जहां बैठते हो मिलकर आकर, करते हो रसपान अनेक, तो अपने तन धन से इसका जीर्ण उद्धार करो प्रत्येक। शिव मंदिर था, महाराज जी का क्या लेना था, परीक्षा थी केवल। तो सुनकर अपनी भक्त जनों ने एक ज्योत सी जगा उठी, शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को जनता एक साथ उठी। तन से, मन से, धन से सबने कार्य श्रेष्ठ किया। अपने हाथों 5 गांवों में शिव मंदिर उद्धार किया, साथ साथ राशन अनादिक का भी सभी प्रबंध किया। भाई किसी ने समझदारी दिखाई कि महाराज जी तो कह रहे सिर्फ स्थान की, अरे जब आता है सुंदर साथ, महाराज जी भी बैठते हैं, सारा दिन रात चल रहा है तो खाना वगैरह भी यहीं करेगा ना, कोई घर ही नहीं जा रहा जब, तो उसने किसी ने समझदारी क्या करी, रसोई बनाई थोड़ा। ये होता विवेक, ये होता है सेवा भावी। सेवादार वो नहीं जिसे बताना पड़े, सेवादार जो खुद विचारे हाँ ये चाहिए होगा, ऐसा सा होगा, कर दिया। ये सत्य प्रेम होता है, ये सत्य समर्पण होता है, किसकी जरूरत होगी। तो राशन आदि भी डलवा दिए का भी प्रबंध हुआ। जिसके पास न था देने को उसने श्रम का दान दिया, धन नहीं है तन तो है लगा दो, दान दिया। जो प्रसाद बनता अपना हम उन्हें खिलाकर ही खाते। महाराज जी का स्वभाव देखो, क्या कह रहे हैं, जो बनता था पहले सबको खिलाते थे,
ऐसा नहीं कि मैं गुरु हूं तुम शिष्य हो, ये लीला अलग है सुंदर साथ जी। एक बार एक सुंदर साथ ने महाराज जी को बड़े प्रेम से नाश्ते में ना आलू के पराठे, पंजाब का सुंदर साथ था, बनाकर लेकर आए। कह रहे महाराज जी आपके लिए मैंने बड़े प्रेम से बनाया है, ये हमारे पंजाब में बहुत खाया जाता है पसंद करके, घर से मक्खन भी लाई थी मैं करके। तो महाराज जी कहते सुंदर साथ ने क्या खाया है? कह रहे आज तो वो खिचड़ी बननी थी ना, तो कुछ ऐसा दलिया था या खिचड़ी थी वो खिलाई थी। कह रहे भाई हम भी वही खाएंगे, जो सुंदर साथ खाएगा हम वही खाएंगे। खिचड़ी खा ली, उन्हें समझ में आ गया इशारा, ठीक है, इशारा समझ में आ गया। अगले दिन कहते मैंने चढ़ा दिया कुकर, 25-30 सुंदर साथ था शेरपुर में, तो कुकर चढ़ाया, आलू उबाला, सीटी लगाई, सबके लिए परोठे बनाए, खिला दिया सबको बड़े खुश होकर नाश्ते में। फिर लेकर गई महाराज जी के लिए, तो कह रहे महाराज जी आपके लिए आलू का परोठा बनाया, आप प्लीज चखिए इसे। कह रहे भाई सुंदर साथ ने क्या खाया है? कहते आलू का परोठा। कहा ठीक है, लेकिन इसको खाने से पहले कुछ और खाएंगे। वो मेरी पोटली पकड़ाओ, कपड़े की पोटली थी, पकड़ाया तो उसमें कल का बना आलू का परोठा रखा हुआ था, पहले उसे खाया। तेरे भाव थे भाई, कैसे स्वीकार ना करते? तू समझदार थी, बस इशारा पकड़ लिया तूने। वो तो इतने प्यारे थे ना भाई, मक्खी थी खा गए, तबियत खराब होनी थी तो भी। ये मेरे राज्य है, भाव देखते थे, सिर्फ भाव। उनको नहीं ठंडे गरम से लेना देना, वो कल का बासी कुछ या ताजे से लेना देना, खा गए। ऐसे हैं राज्य महाराज सुंदर साथ जी। जो प्रसाद बनता अपना हम उन्हें खिलाकर ही खाते, वही सरकार का स्वभाव था। पहले लंगर में परोसते थे, फिर भोजन लेते थे। घर जाकर ही क्या लेते, जब पेट वहीं पे सब भर लेते। कर अब यहाँ पेट भी भरने लगा, आत्मा भी भरने लगी, कर घर जाना ही छोड़ दिया कईयों ने तो। रूहानी जिस्मानी दोनों गिजा जहां जहां मिलती है सब, भला वहां से डिगा सके कौन, उसे है झूठी बात। कह रहे झूठ बोल रहे हैं अगर कोई, वो कोई हिलता ही नहीं था वहां से, फिर इसलिए। अपने पास 50 सज्जन पड़े रहा करते हर वक्त, पेटू बाबा समझ ना लेना वास्तव में थे वे सब भक्त। अब महाराज जी का स्वभाव है खिला के खाएंगे, तो महाराज जी को जो लाड करेगा उन्हें सबको करना पड़ता था। तो इसलिए आसपास के गांव के लोग बड़े दुखी रहते थे। मैंने बताया था ना पीछे भी, एक गांव वाला कह रहा है यहाँ पे भूखा मर रहा है गांव, और वहां पर पूरी और हलवे बट रहे हैं और खीर बट रही है। तो कह रहे महाराज जी को गोली मारूंगा। ये पता है आपको ये प्रसंग? मैंने बताया था नहीं बताया था? ओहो हाँ, चल किसी और बैठक में बताया होगा। तो कह रहे महाराज, बड़े महाराज जी के लिए कहने लगा ऐसा। उसने अपना खुद बताया जीवन मूल बीतक में, महाराज जी की बीतक में। कह रहे मेरे दिल में ये बात आई कि इनके गुरु को गोली मारूंगा तब इन्हें अकल आएगी जो मौज कर रहे हैं यहाँ पर। कह रहे लेकिन जैसी दिल में ऐसी मैंने अभद्र बात ली, तो कह रहा खाट पकड़ ली मेरे शरीर ने, बीमार लग गई। 1.5-2 साल मैं बीमार रहा, मैं ठीक हुआ तो पत्नी बीमार हो गई। पत्नी ऐसी बीमार हुई कि चल बसी, वो चल बसी तो पिताजी बीमार हो गए। कह रहे मैं गया भागा भागा शेरपुर, महाराज जी के चरणों लगा, गिर गिर के माफी मांगी, तब जाके क्षमादान मिला। मूर्खता है ना सुंदर साथ जी। भजन ध्यान में करने वाले को जो धनी दे जैसा दे, आप नहीं कर सकते दूसरे के लिए, तो ऐसा नहीं कि गोली मारूंगा। बताओ कैसी अनपढ़ बुद्धि थी उनकी, उस व्यक्ति की। तो फिर उतना ही उद्दंड जितना था उतनी बड़ी सजा हुई फिर उसको। तो कह रहे इनको पेटू बाबा ना समझ लेना भाई, हैं ये तो राज्य का लाड है, जो प्यार करता उसको मौज कराते हैं। पेटू बाबा समझ ना लेना वास्तव में थे सब भक्त, हमें ना थी आदत सोने की, सोने का लेते नहीं नाम। बैठे रहते भक्त जनों में, कभी ना करते हम विश्राम। क्यों? उनमें आवेश था। आहार एक तो बहुत हल्का लेते थे, लगभग लिक्विड डाइट लिए पे रहते थे महाराज जी। फिर उसके बाद अंदर आवेश था, बहुत शक्ति थी अंदर। और जिसके अंदर इतनी शक्ति, वो कहां नींद आएगी उसको? इतनी ऊर्जा बन रही थी उनके अंदर। कहते हमें तो नींद नहीं आती थी। फिर सालों का अभ्यास था सुंदर साथ जी। जंगल जंगल विहार करते, रात रात ध्यान करते, दिन दिन में चलना था, ऐसे करा करते थे महाराज जी। एक स्थान से दूसरी यात्रा करनी है तो चलना है दिन रात, दिन में चल रहे हैं, रात को चल नहीं सकते तो ध्यान कर रहे हैं। ध्यान कब करें वरना?
जब सब जाग रहे हो तो शोर शराबा होता है, उनके पास कौन सी कुटिया थी कि ध्यान कर ले। तो रात को एकांत में ध्यान करते थे जंगलों में, और दिन में तो अभ्यास बन गया था उनका। तो अब बाकियों का तो नहीं बना था ना। तो हम तो थे अभ्यासी, इसके भक्तों का आरंभ हुआ, अब उनका भी शुरू हो गया अभ्यास। सुंदर साथ जी इस कथन में ये ध्यान देने योग्य है अभ्यास। आप कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो निरंतर अभ्यास से। जैसा भी आप ढालना चाहते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमसे बैठा नहीं जाता, बैठा जाएगा, अभ्यास कीजिए। हमसे ये काम अभ्यास कीजिए, सब होगा अभ्यास। एक दिन में कुछ नहीं होता। चुपके कुछ अपने से ऐसे, उनका भी यह ढंग हुआ। भक्ति अश्व की बहुत तो चलते चलते सो लेता था। अच्छा, कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ रहते रहते उनको भी ऐसा ढंग हो गया कि कई लोग तो घोड़े की तरह चलते चलते खड़े खड़े सो जाते थे। घोड़ा खड़ा खड़ा सोता है ना, बैठता भी नहीं है। कह रहे भांति अश्व, मतलब घोड़े की तरह से चलते चलते या खड़े खड़े सो जाते थे, कुछ बैठे बैठे सो लेते। ये किस्से नित होते थे। हम तो भूल गए थे सोना, हमें याद नहीं आता। कह रहे हमें नहीं आता याद, लेकिन हम आखिरी कब सोए थे। लेकिन उनकी हालत खराब हो गई। पर हमने यह नहीं सोचा था इससे नहीं बैठा, कि इनसे नहीं बैठा जाता। बहुतों को निंद्रा देवी जब आप बेचैन बनाती थी, पल भर भी ना बैठ ना पाते, इनको उन्हें इतना सताती थी। तो जंगल जाने को लोटा ले बना बहाना चले देते। अरे अच्छा नहीं लगेगा, महाराज जी बैठे हम सो रहे हैं तो क्या करते हैं, हम जरा वॉशरूम होकर आए, जंगल के लिए लोटा लेके चले जाते थे, और लोटा रखा यहाँ और सो गए खेत में जाके। एक हुए, दो हुए, चार हुए, 10 हुए, सबको जिसको स्कीम समझ में आई करा, आधा एक घंटे के लिए जरा नींद कराते हैं, नहीं बैठा जा रहा क्या करें, वहां जाके सो जाते। वहां सोने में शर्म लगती थी, सब जाग रहे, महाराज जी जाग रहे, हम सो रहे, तो ऐसा करने लगे। तो कह रहे भाई कईयों ने लोटे चुरा लिए गए, कईयों के गांव वाले लोटे ला ला के हमारे आगे धर दे, कह रहे देख लो तुम्हारे भक्तों का हाल, वहां सो रहे हैं, उनके लोटे यहाँ आए देखो। अब देखो सुंदर, ये देखो राज्य के रास्ते पे चलना आसान है, चाहे गुरु हो चाहे शिष्य हो। महाराज जी को भी देखो क्या कह रहे हैं। तो हमने अनुमान लगाया, हमने अपने अपने आप से कि रतन राम रतन 8 पहर की बैठक रोको, इसके साथ नहीं उत्तम, इनके साथ ये उत्तम नहीं, ये नहीं 8 पहर के लिए पाएंगे। तो उनको आगे क्या कहते, तुम तो हो अभ्यासी, लेकिन इनको तो है अभ्यास नहीं। हमको बैठा देख सभी ये बैठे रहते हैं हर वक्त, हमें तनिक भी नहीं अखरता, किंतु बीतता इन पर सख्त। कह रहे हमें तो बैठा रहना अच्छा लगता है, सुंदर साथ बातें हो रही है, वो जो अंदर आनंद है, लेकिन इनको इनके ऊपर सख्त हो जाता है। लोग लगे अंदाज लगाने, कहने लगे आना आन कर पास, खुद तो बिगड़े ही थे पर इनको भी कर दिया सत्यानाश। ये होगा, ठीक है, हर युग में होगा, इसलिए आज चिंता ना करो कि अब क्यों हो रहा है। महाराज जी के देखो, तो जब उनको कोई नहीं पहचान रहा तो हम आप किस खेत की मूली है, ठीक है। तो जिसको भी जो प्रसादी मिल रही है लेते जाओ, ठीक है। तुम तो बिगड़े ही थे, क्या लेकर बैठी है रतन भाई, हृदय में अक्षरातीत विराजमान है। पहले तो केवल हनुमान जी और दिव्य पुरुष थे, लेकिन स्वर्ग नहीं, वैकुंठ नहीं, अक्षरधाम नहीं, परम धाम अक्षरातीत बैठे हैं हृदय में। और फिर भी बात करने का तरीका देख लो। प्राणनाथ जी को सबने पहचाना, बिहारी जी ने कहां पहचाना। और आज भी कितने बिहारी जी घूम रहे हैं, वो कह रहे प्राणनाथ जी, हाँ वो देवचंद्र जी के शिष्य। वाह भाई वाह, एक तरफ प्राणनाथ कहते हो, दूसरी तरफ शिष्य कह रहे हो, प्राणों का नाथ प्राणेश्वर। महराज ठाकुर शिष्य हो सकते, प्राणनाथ जी कैसे शिष्य हो गए। प्राणनाथ तो पत्नी पति को बोलती है और किसी को बोला जाता है, तो पति कौन है, महराज ठाकुर पति है या इंद्रावती पति है। अक्षरातीत को ही तो प्राणनाथ कह रहे हैं। तो कहां पहचाना राम की महिमा को, केकई ने कहां पहचाना।
तो ऐसी हर युग में होगा। आप जब जिनकी अंदर शक्ति बैठी है, जब उनको ऐसा बोला जा रहा है, तो हम और आप किस खेत की मूली है, इसलिए चिंता ना किया करें। ठीक है, संसार ऐसा ही है, बेढप। खुद तो बिगड़े हो, इनको भी सत्यानाश किया। सुनी शिकायत जब तो हमने आंखें मीच लिया करते, सिर्फ दिखाने की खातिर, ताकि वे भी सो जा सके। लग जाते अपनी धुन में हम, नजारे करते रहते। रतन भाई जी की बात आ गई अब। ठीक है, नजारे कौन से? देखो, मुझे किसी ने पूछा ध्यान का महत्व बताइए, एक सुंदर साध ने कहा। तो मैंने कहा देखिए, ध्यान का महत्व के बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये ऑप्शनल नहीं है। ये ऑप्शनल नहीं है कि करना है कि नहीं करना है। ऑप्शन ये है कि किसका करना है। धाम में बैठे खेल देखना है कि खेल की तरफ ध्यान देना है कि धनी की तरफ, ये ऑप्शन है। ना करना तो ऑप्शन ही नहीं है ना। अभी भी तो तुम मूल मिलावे में बैठे खेल का ध्यान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ध्यान देना, विचार करना, नजर डालना, दिल देना, यही तो, इसी को तो ध्यान कहते हैं। अभी क्या होता है ना, कई बार हम कहीं बैठे कर, भाई तुम्हारा ध्यान कहाँ है, ध्यान तुम्हारा उसमें है। किसी को तो विचार ही रहे हो ना, तो ध्यान करना ना करना ऑप्शन नहीं है, कहां पर रहे ये ऑप्शन है। ये सदगुरु और वाणी से हमें सही दिशा मिलती है कि जब ध्यान देना ही है तो उधर दो। इस लीला में क्यों? ये लीला सदगुरु की है, राज्य की, वो करते रहे जो करना है, इसमें तो जी करना है। अब देखो, इस मंदिर का उद्धार किया, अभी कल को यहां कुछ कारज कारण बनेगा, निकल जाने का तो निकल जाएंगे। जहां उठाओ जहां बैठो, अभी कितना अच्छा सब कुछ किया, व्यवस्था करी ना, लेकिन कहीं कोई मुंह नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं, जैसा रखो जहां रखो। लग जाते अपनी धुन में हम, नजारे करते रहते, लोग वही सो जाते पड़ पड़, अलग कहीं भी नहीं जाते। करे अच्छा, महाराज जी सो रहे तो सोएंगे भी वही। ये श्री जी की लीला हुई कि नहीं हुई? बंगला दरबार में ऐसी हो जाता था। करे सोना भी है तो तेरे यहीं है, खाट का पाया पकड़ के सोएंगे, चरण नहीं तो, लेकिन सोएंगे यही। अपनी खाटों में नरम बिस्तरों पे नींद नहीं आती थी, यहाँ नींद आती है। ऐसा राज्य और सदगुरु का मोह होता है, ऐसा सुख होता है सुंदर साथ जी। लेकिन मैं कहता हूं भाग्यशाली थे वो जिन्होंने ये सुख लिया होगा। हम तो दुर्भाग्य हमारा, हम अपने खेतों पे कहीं ना कहीं ड्यूटी दे रहे होंगे, हमारा अनाज ना कोई चुरा ले जाए, हम चिड़िया ही उड़ा रहे होंगे तब। इन्होंने सुख ले लिया सारे चरणों का। एक पुजारी भी रहता था उस मंदिर में पहले से, पर नाराज रहा करता था वह, खुशी नहीं थी अपने से। उसका मान मर्तबा अपने रहने से सब लोप हुआ। बस समस्या ही है, ये हर युग में हर जगह रहेंगे। ईर्ष्या द्वेष वाले उसको कहां नजर आ रहे हैं? अक्षरातीत। उसको लग रहा मेरे पांव पड़ते थे पहले गांव वाले, अब तो देखते नहीं, देख के भी अनदेखा करके महाराज जी की तरफ दौड़ के जा रहे हैं प्रणाम करने के लिए। उसकी पूछ खत्म सी हो गई, जिसका उसको अफसोस हुआ, उसे एक भी आंख हमारा रहना वहां ना भाता था। कथा कीर्तन को अपने सबसे हुड़दंग बताता था। कथा कीर्तन को कहता है हुड़दंग करते हैं। हालांकि अपने कारण मंदिर का सभी प्रबंध हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कमरे सारे पक्के कर दिए गए, फर्श पक्का कर दिया गया, मंदिर की व्यवस्था अच्छी कर दी गई, रसोई बना दी गई, राशन है, उसे कोई टेंशन नहीं है। फिर भी पर उसके अंदर में लखकर एक ईर्ष्या द्वंद हुआ। बस ये बेड़ा गर्क करती है सुंदर साथ जी। इससे शिक्षा क्या लेनी है? हमें लेनी है। जीवन में हमसे ज्यादा किसी को भी मान सम्मान, धनी का प्यार, सेवा, कुछ भी XYZ मिल रहा हो तो अपने को ईर्ष्या नहीं करनी। हमें क्या करना है? झंडूदत्त तुम ही पात्र नहीं, पात्र बनाइए अपने आप को, और विश्वास रखिए कि हमारे हिस्से का सुख, हमारे हिस्से का प्यार हमें जरूर 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 देंगे राज जी। एक मां के अगर 5 बच्चे हैं तो अगर एक नहीं है और वो नालायक है तो भी मां 5 के लिए खीर रखेगी कि 4 को खिला देगी?
खीर बनाइए तो पांचों के लिए हिस्सा रखेगी, भले ही वो मौजूद नहीं था और भले ही वो नालायक था, मां की सुनता नहीं था, भले ही वो सारा हुड़दंग मचाता हो, मां के लिए पांचों बराबर है। तो मेरे राज्य भी तो ऐसे ही है, पात्र बनाएंगे तुम्हें देंगे, आगे पीछे। जब ईर्ष्या करने से क्या होगा? मेहनत करो अपने ऊपर, दूसरे को मिला है तो वो करो, प्रेरणा ले सकते हो कि हाँ भाई उसको इतना धनी में मिला, कुछ हमें नहीं करना चाहिए। ये बहुत भारी समस्या है, बहुत, और ये दुखदाई है। जिसको ये होती है ना, रोग लगता है ईर्ष्या का, वो सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। मौज में तो वो है जो राज्य में लगा हुआ है। ठीक है सुंदर साहब जी, दूसरे के सुख पर कभी नजर नहीं रखनी हमें, चाहे संसार का हो चाहे आत्मा का हो। ईर्ष्या से बड़ा रोग नहीं, इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं, इससे ज्यादा दुख किसी में भी नहीं होता। इसमें क्या होता है, दूसरे की थाली में देखने के चक्कर में अपने की थाली का भी कम लगने लगता है। हाँ, और इसमें फिर धनी कृपा को हम नजरअंदाज कर देते, फिर कई गलतियां निकलती हैं इससे। शुक्राना चला जाता है। शुक्राना करो, मेहनत करो, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों हमारा हिस्सा का जरूर देंगे, अपनी बारी भी आएगी। जब धनी ने सबको बनाया तो हमें नहीं बनाएंगे? ठीक है, जाहिरी से नहीं तो बातूनी मेहर से थोड़े पेच ज्यादा टाइट करने पड़ेंगे तुम्हारे। राजा राम नहीं बनोगे तो लालदास बना देंगे, जहां डुबो देंगे तुम्हारे, और क्या। रतनबाई पहली तन में नहीं मानी ना, तो दूसरे तन में माता पिता ले लिए, हो जाएगा काम। तुम्हें काम से मतलब है, हो जाएगा। ईर्ष्या द्वेष क्यों करना? ये अच्छा आचरण नहीं है। बड़े बुजुर्ग बहुत समझाया करते थे। ठीक है, दूसरे का घर, दूसरे का खाना देखने वाला पशु होता है, मनुष्य नहीं है। कुत्ता होता है, अपनी रोटी के साथ दूसरे की भी देखता है, फिर दूसरे की पहले खींचेगा, छीनेगा, फिर अपनी खाएगा, चाहे अपने पास बड़ी रोटी हो। ये पशु तुल्य स्वभाव है। दूसरे में नहीं, अपना अपना देखो। जितना दिया शुक्राना करो, औरों के लिए मेहनत करो, क्योंकि 12,000 को देने के सामर्थ्य भरतार हैं कि नहीं हमारे? नहीं तो इंद्रावती और केसरबाई के झगड़े की तरह शर्मिंदा होगे ना जब बाद में मिलेगा सुख, तो कि उनके सामने हमने ऐसा किया है। ईर्ष्या कितना बड़ा पाप इस पंडित से करा लेगी ये ईर्ष्या, मैं बता नहीं सकता आपको। बड़ा दुख है, हमसे ना हो, हमारे हृदय में ना आके बैठे, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इतना ही स्वीकार कीजिए। आज मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया क्योंकि कल समाप्ति पर है। लीला बहुत सारी है, महाराज जी के सुख बहुत से, 30 दिन कम पड़ते हैं। अब या तो मैं हिम्मत और करूं तो 60 दिन महाराज जी की और 60 दिन मूलबी तक। इस बार आपके लिए कुछ सरप्राइज है, कुछ और मीठी मीठी बातें हैं मूल बीतक में। धनी जितना मुझे बल देंगे, अभी मैं उसे खोल नहीं रहा, लेकिन 15 तारीख को समय से पहुंचिए तो ले ला। ठीक है, कल अंतिम दिन है। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ अच्छे से तैयार होकर समय से आकर बैठेंगे। कल समाप्ति पूजन कर देंगे महाराज जी की बीतक का। तो सभी सुंदर साथ इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए।